दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिनकी शादी हो रही है और दूसरे वो जिनसे हर शादी में ये पूछा जा रहा होता है कि भाई आप शादी कब करेंगे। पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता मुझे कब करूंगा मैं शादी। जिसको करनी है वो करे, लेकिन जिसको नहीं करनी है उसको तंग ना करे। सीन क्या है, ये एक फियर है, अभी रेडी नहीं फील कर रहा है। फॉर मी स्टार्ट तो फेयर ही था। इमोशनली आई डोंट थिंक आई एम देयर येट। शादी के लिए तो हमेशा आपको टाइम बनाना पड़ता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है मेरे दिमाग में, जो है ना ये टॉक्सिक कल्चर है ना, मुझे वो नहीं चाहिए भाई। एक तो हमारी मैरिजेस भी दो है ना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिजेस फॉरन लव मैरिजेस में हो जाती है ना, जैसे ही वलीमा होता है अगले दिन कहते हैं आई लव माय हबी। कैसे पता लगेगा कि आपकी कंपैटिबिलिटी है? इट्स सेल्फ एक चीज है, इजंट इट अ गैम्बल? गैम्बल भी जाके आप आंखें बंद करके थोड़ी करेंगे ना, यू हैव टू हैव सम डेटा पॉइंट्स। ये क्या कर रही हो भाई, कॉम्प्रोमाइज करो। मैं 5 कार्ड ड्रॉ खेलने बैठा हूँ पोकर के अंदर, मुझे पता होगा मेरे पास क्या है और नेक्स्ट क्या निकल सकता है, तभी मैं कुछ गैम्बल करूंगा ना उसके ऊपर। कार्ड गेम में ब्लफ भी तो होता है ना। सालों भी किसी को जाएं, जब तक आप उसके साथ रहते नहीं है ना, यू डोंट एक्चुअली गेट टू नो दैट पर्सन। क्यों मुझे ऐसा क्या मिल रहा है कि मैं कहूँ कि भाई मैं सेक्रीफाइस करूँ? भाई पाकिस्तान में शादी सीजन चल रहा है और मॉम कास्ट पर शादी सीजन चल रहा है। और बात यह है कि मॉम कास्ट 50,000 रुपए की सलामी दे रहा है उस कपल को जो इस सीजन शादी करेंगे। अब होता क्या है शादियों में, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिनकी शादी हो रही है और दूसरे वो जिनसे हर शादी में ये पूछा जा रहा होता है कि भाई आप शादी कब करेंगे। तो हमने अपने दो सिंगल दोस्तों को बुलाया है उनसे ये पूछने के लिए कि आप शादी कब करेंगे भाई। अरे मैं भी बैठा हूँ यार यहाँ पे, मुझे भूल गई हो तुम। मेरा नाम आतिफ है और मेरी वजह शोहरत ये है कि मैं इनका हस्बैंड हूँ। आप तो हैं वापस क्यों? क्वेश्चन है क्या क्या पूछना क्या था? पूछना ये था कि भाई कब करेंगे आप लोग शादी? कौन जवाब देगा? उबैद? पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता मुझे कब करूंगा मैं शादी। इरादे देयर इज नो डेफिनेट आंसर। व्हाट अबाउट यू और ज़ारा, timeline? कब करेंगे आप शादी? इरादे तो अभी नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या है, सीन क्या है? ये एक फियर है, ये क्या है, अभी रेडी नहीं फील कर रहा है? व्हाट इज दैट? आजकल बहुत ज्यादा जो लोग सिंगल हैं वो यही रिप्लाई कर रहे हैं कि भाई अभी नहीं, अभी कोई मूड नहीं है। सो व्हाट इज इट, क्या सीन क्या है? फॉर मी स्टार्ट तो फेयर ही था, बिकॉज मेरे ख्याल से शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ वो एक रिलेशनशिप में एक को करना वो है, लेकिन मेरे ख्याल से उसके साथ बहुत सारे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और मैं खुद पर्सनली भाई रेडी नहीं था इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेने के लिए। जितना मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी है मेरे लिए। आई थिंक सो। सो फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। Of व्हाट course. अबाउट यू ज़ारा, क्या है ये सीन, क्या है? इमोशनली आई डोंट थिंक आई एम देयर येट। अभी बहुत सारी चीज़ें, वो वाली चीज़ तो नहीं है कि अकॉम्प्लिश करनी है या कुछ, उसके बाद एक माइलस्टोन नहीं सेट किया हुआ, लेकिन बस अभी मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में वो टाइम है कि मैं इस वक्त शादी करूं। लेकिन शादी के लिए तो हमेशा आपको टाइम बनाना पड़ता है, आपकी प्रायोरिटीज में है या नहीं है। अब उबैद तुम कह रहे हो कि अब मैं तुम मेरे दोस्त हो तो इस वजह से मैं तुम्हें तुम बुलाऊंगा, मैं आप वाला वो नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तुम कह रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, तो क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसके अलावा भी और कोई चीज़ है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप फिर भी मैनेज कर लेते हो। मेरा ख्याल से ज़्यादा बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोज आर इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं इमोशनली इतना स्ट्रांग हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी अपने पेरेंट्स को और अपने सिबलिंग्स को ही उतना से इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाता। एक बिल्कुल एक बंदे को ला के अपने साथ, जिसको आप सब कुछ छुड़वा के लेके आ रहे हैं, उसको इमोशनली सपोर्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक वो एक ज़्यादा बड़ा मसला है। फाइनेंशियली यू कैन मैनेज, क्योंकि आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ करके मैनेज कर सकते हैं, बट इमोशनली अगर आप उतने इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, आप वो क्यूज़ नहीं पकड़ सकते, तो इट कैन बी अ रियल प्रॉब्लम। तो अभी एक और एंगल आ रहा है इसमें कि दोनों मिलके मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में तो ऐसे नहीं होता कि दोनों मिलके मैनेज करें। एंड इमोशनल मैच्योरिटी ज्यादातर लड़कियों से एक्सपेक्ट की जा रही होती है। हाँ, आई वाज अबाउट टू बिल्ड अप ऑन व्हाट ही सेड कि ये वो एक्सपेक्ट किया कि वो वहाँ से आए और उसको इमोशनल सपोर्ट दे। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती अपने आप से कि मैं वहाँ जाके उस फैमिली को इमोशनली उस तरह से सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि एज ही सेड अभी फैमिली को ही नहीं आप उतना अपने इमोशंस एक्सप्रेस करके या अपने टाइम से भी दे सकते हैं। आप फिर वहाँ उस तरफ जाके माइग्रेशन टू अनदर फैमिली, और फिर वहाँ पे आपको पूरा अपना गिव योर ऑल, इट्स लाइक स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, और फिर आप अपनी एक रेपो बनाए और वो वाला सारा एक जो प्रोसेस है, आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दैट। बट व्हाई डू यू गाइस थिंक कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? लाइक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फील हो रही है दूसरे बंदे की, इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेसिकली उसमें जो है ना, मेरा ख्याल से जो मेरे आसपास के रिलेशनशिप्स हैं ना, जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा ख्याल से, और स्पेशली हमारे बड़ों के जो रिलेशनशिप्स थे, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज उसमें मुझे हमेशा फील होता है
कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस खातून के साथ जो हैं वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिस तरह अभी आपने पॉइंट आउट किया। एक तो पहले ही आप एक बड़ी एक अननेचुरल सी चीज़ कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अपना हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट छोड़ें और आप एक बिल्कुल जाके एक नए उसके साथ जुड़ जाएँ, और उसके बाद फिर आप एक और नई उस पे डाल लेते हैं। तो वो एक पहले ही एक जो है ना वो चीज़ खड़ी हुई है। और फिर जब आप आस-पास देखते हैं और जिस तरह रिलेशनशिप्स हमारे बड़ों के चलते आए हैं और जिस तरह के आप देखते हैं आज भी चल रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए भाई। आई डू नॉट वांट दैट। लेकिन इसमें ये मोटिवेशन फील नहीं होती कि यार आई कैन डू समथिंग बेटर अबाउट इट, लाइक इसमें मैं मतलब- बेहतरी लेकर आ सकता हूँ। तो मैं ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये नहीं करनी, तो आपको बाकी तो समझ आ गया ना कि क्या करना है। देखो पॉइंट ये है ना कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है? आई हैव नेवर हैड अ रिलेशनशिप, तो आई डू नॉट नो कि हाउ विल आई बिहेव व्हेन आई गेट इनटू दैट रिलेशनशिप, ठीक है? तो वो एक फियर ऑफ अननोन भी है ना कि भाई मतलब आप जिस चीज़ को सारी ज़िंदगी हेट करते आए हो, आई डू नॉट वांट टू बिकम दैट, तो वो क्या पता वो बन जाओ आप, यू नेवर नो। तो अच्छा एक वो मैं मसला भी वैसे है। अच्छा लड़कियों के लिए तो ऑब्वियसली क्योंकि आई एम अ वुमन माई सेल्फ, सो आई नो कि लड़कियां क्यों इतना दूर भाग रही हैं और लड़कियों के ये फियर्स क्यों हैं ये वाले। लेकिन लड़कों का मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो एक लड़का होता है ना अपने घर का, वो एक किसी कोने में पड़ा हुआ होता है, किसी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस दिन उसकी शादी होती है ना, सारे घर के लोगों को उसकी टेंशन, उसकी खुशहाली, उसकी सेहत। बेटा इसने कुछ खाया नहीं, बहू ने ख्याल नहीं रखा, भाभी ने हमारे भाई को कमजोर कर दिया। लाइक आई अंडरस्टैंड के लड़कियों की भागती, लेकिन भाई लड़कों की तो वैल्यू बढ़ जाती है शादी शादी पे। मतलब पहले आप पहले क्यों भाग रहे हैं, लड़के क्यों भाग रहे हैं इस चीज से? मेरा ख्याल से शायद, लेकिन बात वही है ना कि यार उसको मेरी मेरी डेफिनेशन में, मेरे दिमाग में जो है ना ये एक टॉक्सिक कल्चर है ना, मुझे वो नहीं चाहिए भाई। मैं उस चीज़ को एस्पायर करता ही नहीं, मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं है, ठीक है? मैं घर में एक साइड पे पड़ा रहूँ और मुझे बस इग्नोर भी करते हैं लोग, मुझे मैं खुश रहता हूँ भाई। बस मुझे जो है ना मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दें। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। डू यू एग्री सारा? आई डू। इनफैक्ट ये जो एक्सपेक्टेशंस वाली चीज़ है, एज अ वुमन आप अपने इर्द गिर्द बहुत देखते हैं कि आपसे ना एक वैसे ही आप नॉर्मल जब शादी ना भी कर रहे हैं तब भी आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आफ्टर सर्टन एज आप इस घर में नहीं नजर आनी चाहिए, आप अपने घर में नजर आनी चाहिए। ये आपका बस यहाँ तक का सफर था हमारा, अब आप दूसरे घर जाएं। सही बात। तो ये जो दूसरे घर अपना घर वाला कॉन्सेप्ट है, और फिर उस चीज़ को लेके सामने वाले की भी एक्सपेक्टेशन आपके साथ बहुत होती हैं। तो वो जो इमोशनल वाली चीज़ बात थी, उसको लेते हुए अगर हम चलें तो सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा होता है, एंड इफ़ यू नॉट एबल टू गिव दैट, तो वहीं से एक फ्रिक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो सामने वाला है, ये सामने वाला अगर तो सिर्फ आपका हस्बैंड है तो इट गेट्स ईजी है। अगर सामने वाला हस्बैंड है, उसकी अम्मी है, उसकी बहनें हैं, उसकी खाला हैं, उसकी फुप्पो हैं, उसकी वो एक्सटेंसिव फैमिली है, देन इट गेट्स डॉन्टिंग, राइट? सही ना? तो मतलब हस्बैंड के साथ भी हाउ कैन इट गेट इजियर इफ यू डोंट मैच योर वाइब नहीं, विद अगर- हिम, जो अभी अगर- वाइब वाला scene अगर है। हस्बैंड की फैमिली को भी साइड पे कर दें, नहीं, हम जस्ट सोच द रहे हैं- हस्बैंड। जस्ट द हस्बैंड की बात Yeah. करें, क्योंकि अब हम बात करते हैं ना वो डॉन्टिंग हो जाता है, वो इस वजह से हो जाता है कि हस्बैंड की फैमिली भी साथ आती है, ठीक है? हम इस्लामिकली लेके चलें अगर इसको, तो न्यूक्लियर फैमिली इज सपोर्टेड, राइट? तो न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं अभी हम। क्या आपने हस्बैंड के साथ रहना है और सब अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपकी लेन में नहीं आ रहा? सही। नाउ इज दैट रियली दैट डॉन्टिंग? फॉर मी Yes. यस, स्टिल यस, बिकॉज अगर हम देखें एक तो हमारी मैरिजेस भी दो है ना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, सही है? तो अरेंज मैरिज का अगर आप ले जाए, वो तो बिल्कुल ही सामने मतलब ग्राउंड जीरो पे खड़ा है। आप भी वहीं खड़े हैं, वो भी वहीं खड़ा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप वहाँ खड़े हैं कि यार मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, अब मैं यहाँ आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना मजे है। की बात है, कॉमिक तो थोड़ा सा कि अरेंज मैरिजेस फॉरन लव मैरिजेस में हो जाती है ना, जैसे ही वलीमा होता है अगले दिन कहते हैं आई लव माय हबी। अगले दिन ही हो जाता है, अगले दिन स्टेटस आ जाता है अरेंज मैरिज। मेरे ख्याल से ये अच्छा पॉइंट है इनका, ये वाला जो पॉइंट है ना, बेसिकली आप न्यूक्लियर फैमिली भी बना लें, ठीक है? मेरा ख्याल से जो पॉइंट रेस करना चाहिए, कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ अपने दोस्तों के साथ, इवन मैं अपनी फैमिली से उतना कंफर्टेबल, तो मैं दोस्तों के साथ कंफर्टेबल हूँ, ठीक है? तो अगर मेरा लाइफ पार्टनर जो है मेरा दोस्त नहीं है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उससे उतना ओपन हो सकता हूँ। और अगर मैं अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट अपनी जो इमोशनल नीड है वो जाके अगर मैं अपने दोस्त से पूरी कर रहा हूँ, तो व्हाई डू आई नीड अ पार्टनर देन इन माय लाइफ, ठीक है ना? तो या तो आप पार्टनर आपको ऐसा ढूंढ लें, आप इस तरह की कोई हो कंपैटिबिलिटी आपकी हो कि आपका बेस्ट फ्रेंड, यू कैन मैरी योर बेस्ट फ्रेंड इफ यू कैन, तो मतलब दैट वुड बी परफेक्ट। अदरवाइज तो बट हाउ वुड यू, कैसे, यानी अगर मैं इसमें ये बोलूँ कि क्या हमारे पास कोई क्राइटेरियाज हैं कि कैसे पता लगेगा कि आपकी कंपैटिबिलिटी है? क्योंकि इवन फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता कि आपके फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, कुछ टाइम लगता है, आप कुछ टाइम स्पेंड करते हो, कुछ आपकी मेमोरीज होती हैं साथ में, एंड देन दैट गाय और दैट फ्रेंड बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, कि आपने कुछ शेयर किया है। मतलब क्या क्राइटेरिया है, कंपैटिबिलिटी कैसे पता चलेगी? यही तो मुश्किल सवाल है।
कि हाउ डू यू गेज योर कंपैटिबिलिटी, बिकॉज अब इस पे खास हम कल भी बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा मसला है कि जब आप एक लड़का और लड़की जो है ना, स्पेशली जब आप ये सोच के कि भाई अच्छा शादी करनी है, तो दे आर नेवर ऑनेस्ट विद ईच अदर, ठीक है, आप हमेशा अपना बेस्ट साइड पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, आप कभी भी अपने फ्लॉज या अपनी इनसिक्योरिटीज़ कभी नहीं बताते, और वो बहुत बड़ा मसला है एक, ठीक है, जब आप सब कुछ बेस्ट दिखा के आते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन उस तरह से बिल्ड होती है ना, वो उतना बड़ा पॉइंट वही है कि यार आप जो है ना अंडर डिलीवर कर रहे हैं या ओवर डिलीवर करें, तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप हमेशा स्मॉल कमिट करें, ओवर डिलीवर करें, जब भी आप बड़ा कमिट करके अंडर डिलीवर करेंगे तो भाई वो एक डिसकंटेंट क्रिएट होगा, और वो डिसकंटेंट जो है ना वो फिर वो किसी भी So रिलेशनशिप का basically अच्छा नहीं है, अनरियलिस्टिक ना हो। अनरियलिस्टिक ना हो। ठीक अब है। दोस्तों में भी ऐसी है ना, देखें मतलब अगर आतिफ और मैं मतलब कितना टाइम हो गया हमें, वी नो ईच अदर फॉर लाइक हाँ ऑलमोस्ट 14 ईयर्स नाउ, ठीक है, स्टार्ट में कभी भी नहीं होगा ऐसा कि जाहिर बात है आतिफ की कुछ इनसिक्योरिटी होंगी जो मुझसे शेयर नहीं करता हो, मेरी होंगी जो मैं इससे शेयर नहीं करता हूँ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ टाइम आप साथ गुजारते हैं और फिर आप कहते हैं कि अच्छा हाँ यार आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन ना, और फिर आप उस कंफर्टेबल जोन में आते हैं और आप बात करना शुरू करते हैं, और फिर एक जब जाहिर बात है जब आप उस जोन में आते हैं फिर ही आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, अदरवाइज तो आप दो लोग हैं वो कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं या बाहर मिलते हैं और वो 2 घंटे 4 घंटे साथ गुजारते हैं, एंड व्हेन दे गो होम तो वो बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो बहुत डिफरेंट लोग होते हैं जब वो मिल रहे होते हैं और बाद में डिफरेंट होते हैं, बट आप ये काम लाइफ पार्टनर के साथ नहीं कर सकते, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि डुअलिटी बेसिकली जो है ना तो इसका मतलब है मैरिज इज ओके इफ लाइक अगर पार्टनर के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, लेट्स से अगर आपके लेट्स से यूनिवर्सिटी फेलो है या कॉलीग है, 1-1.5 साल से आप जानते हो, 2 साल से जानते हो, वो 2 साल तक तो कोई बंदा अपने बेस्ट बिहेवियर पे नहीं होता ना, यू गेट टू नो दैट पर्सन, देन इट बिकम्स लेस डॉन्टिंग। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग इट लाइक व्हेन यू नो कि यार कहाँ पे जो है वो ये फिर इसका मतलब ये है कि बट शादी जो एक इटसेल्फ एक चीज है, इजंट इट अ गैम्बल? पर मसला यही है ना कि दोस्तों को चूज करने में, और ये वाली चीज़ जो है मैं पर्सनली पार्टनर या एक मैरिज के कॉन्सेप्ट को किसी भी और रिलेशन से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी आपका रिलेशन हो आप उसको छोड़ना इट्स ईजियर इन आवर सोसाइटी। आप अपने पार्टनर के साथ 2 साल रहे, कंपैटिबिलिटी नहीं हुई तो फिर आप क्या आप अगर घर जाके कहें कि भाई कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है मुझे, तो नहीं ये क्या ये होता है? क्या कर रही हो भाई, कॉम्प्रोमाइज करो कुछ करके, तुम्हें कोई मसला हो रहा है, उसको तो कोई मसला नहीं, उसने तो नहीं कहा। तो ये वाली चीज़ का आई थिंक मेन आर नॉट दैट इमोशनली एक्सप्रेस करते अपने आप को कि अपनी फैमिली के पास जाके कहें कि कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, उस पे मुझे ऑफ सीन कराना है। पर फॉर अ वुमन अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं इमोशनली और आप उस जोन में नहीं हैं कि आपको जो है शादी वाली चीज़ें एक निभानी है, उस हिसाब से नहीं निभाई जा रही है या आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, तो आप अपने घर जाके ये नहीं कह सकती कि भाई मुझे इस चीज़ पे अलग होना है। और अगर वो वाला आप सोचें भी तो इट बिकम्स डॉन्टिंग कि यार एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है आपकी ज़िंदगी में कि आपको किसी से अलग होना है, वो आपकी सोसाइटल आपका एक इमेज क्रिएट कर देते हैं वो अलग होने से पहले ही, कि इसके मसले चल रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, 10 चीज़ें और मसाले लगा के थोड़ा-सा, तो वो इन द लॉन्गर रन इट्स बेटर दैट यू गेट इन दैट माइंड स्पेस फर्स्ट और उसके बाद फिर आप वो काम करें। इट्स नॉट लाइक मैं कह रही हूँ कि करनी नहीं चाहिए, जिसको करनी है वो करे, लेकिन जिसको नहीं करनी है उसको तंग ना करे। वो वाली चीज़ है। देखिए हम अभी तंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से हाँ। इस पॉइंट पे अगर हम बिल्ड करें ना तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार हम लोग एक सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, हम मानते हैं या नहीं मानते, ठीक है, हमारे पास मेरे पास ये प्रिविलेज है कि भाई अगर 2 साल के बाद मुझे लगता है कि यार मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है ना, तो मैं आई कैन वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप एनी टाइम ना, ठीक है, बट द वुमेन आई विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम, उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी कितनी सोसाइटी में, मुश्किल हो आप जाती है। गेज भी नहीं कर सकते ना, वो अजीब सा एक हमारा जो है ना वो पता नहीं क्या कल्चर है, कहाँ से वो आया है, किस तरह किया हमने वो जो है ना इस पे एक और पॉडकास्ट करेंगे। नहीं कहाँ से आया वो तुम्हें पता है कहाँ से आया हाँ है ना, बिल्कुल पता है। मतलब हाँ हम लोग इवॉल्व तो हिंदुओं से ही हुए हैं ना यार, हाँ, वो उन्हीं का कल्चर है ना कि भाई खातून की आइडेंटिटी सिर्फ हाँ, मर्द के साथ है ना, हाँ, अगर बिल्कुल। बंदा मर गया तो साथ जला दो, सती कर दो ना, बिल्कुल। खत्म करो कहानी, मतलब दैट्स इट। उसका मकसद ही खत्म हो गया ना, बंदी का बिल्कुल बंदी का ऐसे। मकसद ही एक था। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट तो वो है ही नहीं ना, वो बड़ा अनरियलिस्टिक अननेचुरल सा कॉन्सेप्ट है वो। that's true. तो बात तुम्हारी बात पे वापस आ गए कि तो शादी फिर एक गैम्बल है। शादी हाँ, क्योंकि अब आई अंडरस्टैंड, अब अगेन वुमन पर्सपेक्टिव और इवन गाइस पर्सपेक्टिव, शादी हमारे यहाँ ना एक बड़ा एक सेंटेंस बोला जाता है, शादी 2 लोगों में नहीं होती, शादी 2 खानदानों में खानदानों होती में है, होती right? है। तो ऐसा ही है, वो 2 लोगों के बीच में रहनी है। अगर अब ऑब्वियसली मैं सुपरफिशियली बात करूँ तो समझ में नहीं आएगा, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूँ, मेरे और आतिफ के हो गए 5 साल शादी को, आई थिंक 4.5 साल हम लोग किसी और वजह से लड़े,
लिटरली पिछले 5 महीनों में शायद हम लोगों ने मतलब जितनी दफा लड़े हैं वो किसी और वजह से लड़े। हाँ हाँ आई नो लाइक फॉर द मोस्ट पार्ट आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं इट इज अबाउट अदर पर्सन, बिल्कुल। सोसाइटी का प्रेशर व्हाटएवर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो होगा राइट ये तो होगा इस सोसाइटी में। इस जनरेशन को इससे गुजरना पड़ेगा कि अब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो कि आपको पे करनी पड़ती है अपने उस रिलेशनशिप की सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए। बट डू यू गाइस थिंक लाइक ऑब्वियसली मैं अपना ओपिनियन तो उसके ऊपर नहीं बता सकती ना कि मतलब मैं इम्पोज नहीं करूंगी कि इज इट वर्थ इट और इज इट नॉट, बट डू यू गाइस थिंक समटाइम्स कि यार इट इज़ वर्थ द रिस्क कि अगर मैं ये सारा कुछ करूं, अगर मैं साइकिल ब्रेक भी करूं, अगर मैं कल्चर से भी लड़ूं और मैं एक अपना अगर मुझे कंपैटिबल पार्टनर मिल जाता है और सब कुछ करके, डू यू थिंक ये गैम्बल वर्थ इट है कि लाइक डू यू एवर थिंक अबाउट इट? आई थिंक ज़ारा से स्टार्ट करना है। It would be, but I think I'll have to work on myself first. Then, have another person enter my life, and then we can start building on what I've already worked on. अगर मैं अपना इमोशनल बैगेज ले जाके कहूँगी ये है, इसके साथ रहना है, आप भी अपना याद रख दें, और उसके बाद फिर हम वो तो फिर बहुत अजीब सा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आप पहले ही स्टार्ट कर रहे हो। आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद अगेन अम्मी भी अगर कभी मुझे कहे, क्योंकि वो तो रोज़ाना की एक बैटल होती है, क्योंकि शादी के कार्ड जाके अब ख़त्म हो चुके हैं, सारी दोस्तों की शादी हो गई, तो हर शादी के कार्ड पे पहले हो रहा था, तो अब तुम्हारा क्या सीन है तो मैंने घर में बताना ही बंद कर दिया था। पर अब अम्मी अगर कहती है तो उसमें मुझे यही बताना होता है कि फर्स्ट आई हैव टू इमोशनली वर्क ऑन माई सेल्फ। जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो आप कैसे किसी और को अपनी ज़िंदगी के अंदर आके उसका भी इमोशनल बैगेज आप हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि एज ही सेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हमारे माशरे के मर्दों को ना ये बोल के बड़ा कर रहे होते कि वो अगर शादी भी कर रहे होते ना, अगर बड़े हो के मतलब एज एन आफ्टर हिज 20s वो कोई ऐसी हरकत कर रहे होते तो उसकी शादी करा दो, बीवी आएगी ना वो संभाल लेगी। भाई बीवी खुद को नहीं संभाल पा रही है अभी इमोशनली, तो वो आपके बेटे के इमोशनल बैगेज को कैसे संभालेगी? इमोशनल नहीं, आपके बेटे का वो जो एक माइंडसेट है उसको चेंज करने में वो पहले अपने आप को तो सही कर ले। तो आई थिंक अभी हमारी वाली जनरेशन को ना अपने इमोशंस पे, अपने आप पे पहले थोड़ा काम करके फिर किसी रिलेशन के अंदर एंटर होना चाहिए। बट अगेन वही वाली चीज कि इज डू यू थिंक इट वुड बी वर्थ इट इफ यू नो अगर आपने ये सारा गैम्बल कर लिया कि यार ठीक है चलो कर लेते हैं, करके देखते हैं, डू यू थिंक इट्स वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे? That I will know after if I ever get married. ठीक So है। वो I cannot say beforehand. What about you, Beth? मेरे ख्याल से देखें, बीइंग अ मैन ना, आई हैव दैट प्रिविलेज कि यार आई कैन वॉक अवे फ्रॉम दिस ना विदाउट एनी हार्म, कोई मसला नहीं है मुझे, मैं बड़े सुकून से नहीं कर रहा भाई, ठीक है बस जाओ, ठीक है, और मैं नया पार्टनर भी ढूंढ सकता हूँ उसके बाद इस सोसाइटी में, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा वो गैम्बल भी ले सकता हूँ, ठीक है मैं उस गेम में दोबारा से चिप कैश इन करके दोबारा जा सकता हूँ, सही है। मेरा ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इसमें ये कि खातून क्या सोचती है, बिकॉज उसके लिए वर्थ इट है या नहीं है, बिकॉज आदमी तो कभी भी कुछ भी कर सकता है सोसाइटी में भाई, ठीक है, वो हम माने या ना माने, मैं जो मर्जी कहता रहूँ भाई, जितना मर्जी मैं अपने आप को लिबरल बन लूँ, जो मर्जी कर लूँ भाई, वो प्रिविलेज है मेरे पास बीइंग इन सोसाइटी। लेकिन अब उसमें पॉइंट फिर साथ में ये आता है कि यार अगर आपके पास थोड़ी सी आप कह लें कि आपकी एनलाइटनमेंट आ गई, आपने सोच लिया कभी कुछ किसी और के बारे में, ऑपोजिट जेंडर के बारे में भी आपने सोच ही लिया, और उसके बाद अगर आप लेट्स से कि यार 2 साल के बाद आप सोचते हैं कि यार नहीं बन रही ना, नहीं समझ आ रही भाई मुझे, तो फिर आपको उस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना भी जो है ना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप वो नहीं कर रहे और आप एक उस रिलेशनशिप के अंदर जिसके अंदर आप खुश नहीं हो, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि आप अपनी नीड्स नहीं समझा पा रहे अगले को, साथ वाले को, और आप फिर भी जस्ट बिकॉज कि आप कह रहे हो कि यार एक दूसरे हर्ट से बचाने के लिए किसी को यार मैं जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ एक टाइम पे आएगा कि आप बिटर हो जाओगे उस कॉम्प्रोमाइज़ में, और फिर आप वही बने हुए होगे जो जिसको आप सारी ज़िंदगी हेट करते आए हो, आप वही अपने जो है ना बड़े जिनको आप कहते रहो ना कि यार ये अजीब से हैं, क्यों इस तरह करते हैं भाई, क्यों ऐसे बात करते हैं, आप भी वही काम कर रहे होगे उस खातून के साथ, बिकॉज आप सोच के रहोगे यार मैंने इसके लिए ये किया ना, तो आप भी वही कर रहे होगे। So, ये सोशली आई अंडरस्टैंड कि वॉकिंग अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप इज एक्चुअली डिफिकल्ट। ऑब्वियसली डिवोर्स हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टैबू है और खवातीन के लिए ज़्यादा है, बट ठीक है आई अंडरस्टैंड कि वो है, बट रिलीजियसली वी हैव अ वे आउट। और आई थिंक जो डिवोर्स की फैसिलिटी थी वो इसी वजह से ही थी, बिकॉज अल्लाह ताला को भी तो इस बात का ऑब्वियसली अंदाजा था ही ना कि दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और इसके अपने जो है वो चैलेंजेस होंगे, सो देयर इज अ वे आउट। जो गैम्बल वाली बात की ना आपने, अब गैम्बल भी जाके आप आंखें बंद करके थोड़ी करेंगे ना, यू हैव टू हैव सम डेटा पॉइंट्स ना, ठीक है, अगर मैं 5 कार्ड ड्रॉ खेलने बैठा हूँ पोकर के अंदर, मुझे पता होगा मेरे पास क्या है और नेक्स्ट क्या निकल सकता है, तभी मैं कुछ गैम्बल करूंगा ना उसके ऊपर। चलें बताएं 5 सही है ना
कौन ऐसा से तो- कार्ड्स हैं? 5 कार्ड्स चाहिए मुझे। अच्छा चलिए, अगर करें वाकई में, लाइक लेट्स से प्री रिक्विजिट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द 5 पॉइंट्स दैट यू थिंक कि वो आपने करने हैं टू अपने आप को गैम्बल के लिए रेडी करने के लिए? what मेरे लिए information do you need? सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, वो कंपैटिबिलिटी है। सही ठीक है, और कंपैटिबिलिटी गेज कैसे करनी, आई डू नॉट नो सही, दैट। ठीक है, ठीक है। आई शुड Point क्लैरिफाई 5. फर्दर। हाँ, ठीक है। सारा, सो व्हाट आर योर पॉइंट्स? यानी मैं बोलूं पोकर कार्ड्स क्या हैं 5 कि ये हो जाए तो फिर मैं सोचूंगी कि ये गैम्बल मैंने करना है या नहीं। Again, compatibility, yes, but you never know if you're going to be compatible with the other person. तो honestly आज तक इतना कुछ सोचा नहीं है कि सामने वाले में क्या चाहिए है, वो आपके होने चाहिए क्वालिटीज और उसको लेके चलने का। कभी आज तक इतना ज्यादा इस पे ध्यान ही नहीं और दिया। कार्ड गेम्स में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कार्ड गेम में ब्लफ भी तो होता है ना फिर। एग्जैक्टली Exactly. कार्ड एक छुपाने के हैं और एक दिखाने के हैं। वो जो बात है ना कि यू पुट योर बेस्ट सेल्फ फॉरवर्ड, तो आपके पीछे कितना बैगेज चल रहा है वो तो किसी को पता ही नहीं है। कंपैटिबिलिटी में वही पॉइंट है ना कि देखें, ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा पार्ट है उसका। मेरा ख्याल से हम लोग इस वक्त जो है ना, हमारा पूरा माशरा जो है ना इस वक्त, वो हमारी जनरेशन को सिखा ही ये रहा है कि आपने किस तरह से अपने ऊपर एक खौल चढ़ा के ना, व्हाट यू आर नॉट, वो कैसे दुनिया को दिखाना है। और हम एक्सपेक्ट भी वही करते हैं कि यार हम, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा दिखाऊंगा, लेकिन आगे से जो बंदा है ना वो ठीक मिलेगा। ठीक है, तो जब आप खुद से ही एक गलत उस पर चल रहे हो तो आगे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जो है ना, आपको एक गलत कार्ड फेंक के अच्छा रिजल्ट आगे से आपके पास आ जाएगा। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑनेस्ट नहीं है हम लोग। और वो ऑनेस्ट मेरा ख्याल से सिर्फ वो शादी वाला मसला नहीं है हमारा, वो हमारा सोसाइटी का मसला है। हम लोग ऑनेस्ट है ही नहीं। अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके ऑनेस्ट हो जाए, हाँ, सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके ऑनेस्ट हो जाए, छोटी मोटी टॉवल नीचे फेंक देता है, सॉक्स यहाँ पे रख देता है, दैट दीज थिंग्स यू कैन लिव विद। बट नहीं एक जो भाई। पर्सपेक्टिव इश्यूज है ना, नहीं दैट्स स्टिल, मतलब these things you can Yeah, work I on, it's not understand, like but- that, you know। Yeah. लेकिन Manageable. अगर लेट्स से यू हाँ। कैन नॉट लाइक, अगर आप टॉलरेट नहीं कर सकते एक लेफ्टिस्ट ओपिनियन वाली वही ना, अपना स्पाउस, या values. राइटिस्ट ओपिनियन वाला एक स्पाउस नहीं कर Values सकते। basically. वैल्यूज, Values matter आपका करती हैं। पर्सपेक्टिव, लाइफ आपकी को दोनों लेके की आपका values match करती पर्सपेक्टिव हैं या क्या नहीं है, करती, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट योर पर्सपेक्टिव्स। अगर पर्सपेक्टिव अलाइन हो जाता है, आई फील पर्सनली, अगर पर्सपेक्टिव आपका अलाइंड है तो इट इज वर्थ द गैम्बल। And it is not अगेन इफ यू आर ऑनेस्ट, वन थिंग, ऑनेस्ट अबाउट योर पर्सपेक्टिव कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और आपको अपने पार्टनर में क्या चाहिए। मेरे ख्याल से इस पे ठीक है? एक जगह मैं डिसएग्री करूंगा तुमसे सिर्फ, सॉरी। तुमने बात की ना पर्सपेक्टिव या लेफ्ट और राइट विंग, या वो बात की, मेरा ख्याल से वो तो फिर वही बात है ना, फिर तो आप हमेशा सोसाइटी ग्रो कैसे करेगी भाई? अगर लेफ्टिस्ट ने लेफ्टिस्ट के साथ बैठे रहना, राइट तो आप तो हमेशा ही एक वो नहीं। दो एक्सट्रीम्स पे बैठे रहोगे। It's मेरे about- ख्याल से टॉलरेंस बहुत मैं इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि अगर आप ठीक है? बर्दाश्त कर सकते हैं Yes. लेफ्टिस्ट को, क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वही ना, अब अगर हम बात करें तो क्या पीटीआई वाला पीएमएलएन के साथ शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता? पॉइंट ये है कि जब तक आपको नहीं करेंगे ना, बर्दाश्त है या जब नहीं? तक नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। हमेशा वो अपना राग अलापता रहेगा, वो अपना अलापता रहेगा, दोनों यही करते हैं, कुछ नहीं होगा। बर्दाश्त तो ना जरूरी है मुझे ना। ये लगता है कि अभी हो यही रहा है कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट शादी कर रहे हैं आपस में और उनकी नहीं बन रही। लेकिन मुझे जहाँ तक टॉलरेंस तो चले, वो आई थिंक इज सेकंड स्टेप। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। हमारे एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि दूसरा अपना ओपिनियन रख सकता है, उसको एक्सेप्ट तो करें, हाँ उसका ओपिनियन है, फिर उस पे बिल्ड करें कि भाई अच्छा मैं यहाँ तक मैं टॉलरेट करूँ, यहाँ तक तुम टॉलरेट कर लो, बीच में आ तो जाता है। कंपैटिबिलिटी में एक्सेप्ट ही नहीं दो करें कार्ड्स तो आ गए हैं अभी तक, ऑनेस्टी भी आ गया और टॉलरेंस भी आ गया। आपको क्या लगता है कि मतलब अगर हम लोग अपनी बात करें, do you think we are compatible? How did we find out? And when did we find out that we are or are we not? We are still finding out. ठीक है, there are always going to be points of difference. What was the tipping point that led you कि यार अच्छा ठीक है, she is the right one for me? हमारे कॉमन पॉइंट्स क्या थे? अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करें इसमें कि लेट्स से वी मेट वंस एंड देन द नेक्स्ट टाइम आई मेट हर शी वाज माय वाइफ। हम लोग ने basically I think This is something that is very scary to me, भाई। I know. I cannot do that. अगेन ठीक है? इसको आपको पीछे जाना पड़ेगा आपको। देखें मेरा डिसएग्रीमेंट भी होता है ज़ैनब से इस पे कि आई फील कि जब आप शादी करें, इट्स अ रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट कॉल इट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप इस्लाम के प्रिस्क्रिप्शन पे शादी करें। अगर आप एक इस्लाम के प्रिस्क्रिप्शन पे शादी कर रहे हैं, आपको एक दफ़ा मिलना है, आपको पसंद आ गया, ठीक है, आप इस्तिखारा करते हैं, यू फील राइट, तो इट्स ऑल राइट, ठीक है, इस तरह से आप लेके चलें। उसके बाद आपको सारे मसले हल हो जाएंगे। इस्लाम कहता है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, किसी की किसी में इंटरफेरेंस नहीं है, हर रिश्ते की अपनी एक जगह है, तो आप उसमें अलाइंड हो जाते हैं। एंड यू मैरिंग फॉर द राइट रीजन। इस्लाम कहता है यू सीक पीस इन ईच अदर, ऑनेस्टी, वैल्यूज अपनी इंटैक्ट रखें, यू सीक पीस इन ईच अदर, दैट्स व्हाई यू मैरी, यू सीक पीस इन ईच अदर एंड यू ग्रो टुगेदर, दैट इज द रीजन यू गेट मैरिड। ओके, सो
आई फील कि अगर आप एटमोलॉजी पे चले जाए ना शादी की, एटलीस्ट इन इस्लामिक सेटिंग, क्योंकि हम जब शादी करते हैं तो इस्लामिक सेटिंग पे करते हैं, वो अलग बात है, हल्ला गुल्ला करके कुरान सर पे रख लेते हैं, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन हम, बट इट शुड बी अलाइंड विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अगर ये अलाइंड है, आई फील इट विल वर्क। अब For me, I बहुत feel it मजे की will बात है कि ये हमारी बात हो रही है, सही है, बट मैं 100% डिसएग्री एग्जैक्टली क्योंकि आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो बात की, हमारी सोसाइटी उससे अलाइन नहीं है। तो अगेन आपकी जैसे आपने न्यूक्लियर फैमिली की बात की, आप अगर बोल के, आप नहीं मतलब ऑब्वियसली, लेकिन नहीं, मैं भी कर नो ऑफेंस टू द मेन सिटिंग हियर, लेकिन एक मर्द खड़े होके अगर अपने मतलब जो भरपूर घराने में रह रहा है, वो खड़ा होके बोले कि भाई मैं अलग होना चाहता हूँ, बेगम आई नहीं, आपके दिमाग में ये थॉट आ गया, दैट्स राइट? व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो मैं कह रही थी ना कि आप इस जनरेशन को ये करना पड़ेगा कि यू विल हैव टू डू इट, यही सारा कुछ सुन के ये सारा कुछ करना पड़ेगा। मैं बेसिकली क्या कही थी कि आतिफ जब बात कर रहे थे तो पूरे आतिफ का एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव था इसके ऊपर, मेरा बहुत ज़्यादा सोशल था, क्योंकि आई थिंक लड़कियों का इसके ऊपर ये वाले फियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, हमारे केस में ये हुआ था कि हमारी फैमिलीज को लगता था कि वी विल बी सूटेबल फॉर ईच अदर। देख मेरे भाई ने मुझे आके बोला था यार वो मेल वर्जन ऑफ ज़ैनब है, तो आई थिंक यू विल बी सूटेबल। सो व्हाट वी डिड इज वी मेट, और उस टाइम पे बस ये था कि हम मिल रहे हैं एक दूसरे से, अपनी अपनी रिजर्वेशंस या अपनी अपनी जो भी वो करनी है। सो मेरे जो आतिफ से क्वेश्चंस है, आतिफ के तो कोई क्वेश्चंस थे ही नहीं, आतिफ अपनी क्या बातें कर रहे थे, मतलब मैं बेसिकली क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऐसी है, हाँ, बिकॉज वी एज मैन कभी सोचते नहीं है ना इस बारे में। हाँ, अब भाई आतिफ इट was फेल्ट like- राइट, इस्तिखारा कर लिया था मैंने, बस बात खत्म। अब मेरे जो क्वेश्चंस थे दे वर अबाउट, मैंने आतिफ से एक सही बुखारी की कोई हदीस पूछी थी कि यार ये हमारे यहाँ नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं होती है, लेकिन इट्स एन ऑथेंटिक हदीस, सो व्हाट आर योर, ही सेड हाँ यार मतलब व्हाई नॉट। अब मैं मतलब यहाँ से ये गेज कर रही हूँ कि अच्छा ये रिलीजियसली ये बंदा कितना इंडिपेंडेंटली सोचता है, फिर अब मैं अपने गोल्स के बारे में बता रही हूँ, अपने एम्बिशंस के बारे में बता रही हूँ, यहाँ से मैं ये गेज कर रही हूँ कि अच्छा ये बंदा कितना ओपन माइंडेड। अब ऑब्वियसली हमें कुछ एक दूसरे के बारे में पर्सनली नहीं पता उस तरह से, लेकिन वही वाली जो बात कि 5 पॉइंट्स हैं जहन में या कुछ 3-4 चीजें, एंड ऑब्वियसली इट कम्स आफ्टर यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, उसके बाद ये गैम्बल है। अब आपको नहीं पता, उस पर हम मिले निकाह वाले दिन, दैट्स इट, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग फॉर मंथ्स। ये एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ है ना, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, मेरे जितने फ्रेंड सर्कल हैं 2 लोग हैं जिन्होंने ऐसे किया, ठीक है, और मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती भाई, मतलब मैं नहीं फैदम कर पाता इस बात को यार, कैसे आप इतना बड़ा लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, और मतलब एक तुम हो, दूसरे को भी तुम जानते हो ज़ैद है, तो वो उसका भी ये सीन था भाई, ही मेट वंस, और उसने कहा, मैंने कहा उससे मेरा ये सवाल था कि भाई किस तरह, ठीक है, तो उसका जो पॉइंट था, उसने उस वक्त बोला कि यार व्हाट आई फेल्ट कि यार जो खातून है ना जिनसे वो शादी कर रहा है, शी इज़ हेड स्ट्रॉन्ग इनफ, शी इज़ इंडिपेंडेंट इनफ, क्योंकि वो पढ़ाती है, वो टीचिंग करती है, वो सब कुछ करती है, उसने ये किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो मैनेज कर लेगी, मेरी फैमिली भी मैनेज कर लेगी, मुझे भी मैनेज कर लेगी। तो उसने एक एक्सपेक्टेशन खुद से बिल्ड की। मैं भाई नहीं जज कर सकता एक सेटिंग में, मेरा नहीं ख्याल कि मैं बैठूंगा अच्छा हाँ ठीक लग रहा है, नहीं हो सकता ऐसा भाई। नहीं, अगेन वही मैं कह रहा हूँ, इसकी रिलीजियस अंडरपिनिंग है। अगर आप उस पैट, मैं बहुत इस पे यार align मेरा हूँ। ख्याल से रिलीजन जो है ना, हम उसको पिल ऑल समझते हैं हर मसले का, हम्म। ठीक है, कहीं भी कोई भी फड्डा आ रहा है ना भाई, उस पर रिलीजन घुसा लो, अल्लाह पे भरोसा करो, कर लो यार, मतलब अल्लाह ने यही कहा है कि भाई आपके लिए वही सब कुछ है जिसके लिए आप कोशिश करते हो, ठीक है, लईसल इंसान इल्ला मा सआ ना, तो कोशिश के लिए पहले सोचो तो सही ना, इस रिलेशनशिप के लिए कोई काम करोगे तो कुछ अच्छा होगा ना, उससे पहले कैसे अच्छा हो जाएगा। अच्छा भाई, अगर हमने काम कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अगर एक सिटिंग नहीं, हाउ मेनी सिटिंग्स डू यू थिंक यू दैट आई डू नॉट नो ना। बट अगेन आई थिंक आप सालों भी किसी को जानें, जब तक आप उसके साथ रहते नहीं है ना, यू डोंट एक्चुअली गेट टू नो दैट पर्सन, सही है। बिल्कुल तो ऐसा। आप चाहे वो एक सिटिंग हो, चाहे वो 1000 सिटिंग्स हो, आई मीन वो भी लव मैरिजेस होती हैं जिनके अंदर आप 5-5 6-6 साल, इवन आई डोंट एंडोर्स दैट एट ऑल, बट आप रिलेशन में होते हैं और फिर आप शादी करते हैं, एंड देन इट ब्रेक्स ऑफ विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स। इट्स बिकॉज व्हेन यू स्टे विद दैट पर्सन, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो योर कंपैटिबिलिटी, और वो मेंटल वेवलेंथ मिलती है नहीं। मैं उबैद का भी पॉइंट उठाऊंगा, मैं वहीं पे स्टक हो गया था क्योंकि इसलिए रिलीजन इज द पे, जो भी तुमने बोला है, मैरिज इज अ रिलीजियस थिंग। हमारी जो मैरिज जो है ना हमारा, उसमें जो है वो एक रिलीजन, वो है ही रिलीजियस। जो हमारी याद होगा, हमारा खुतबा जो था, खुतबा था, हमारे जो मौलवी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी इबादत है जो पूरी ज़िंदगी चलेगी अब, ठीक है, तो इट इज़ एंटायरली रिलीजियस थिंग। और अगर आप उसमें रिलीजियस देखो, सीधी सी बात है, हम शादी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते इसमें। मैरिज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द पीपल ड्राइविंग इट इज़ द प्रॉब्लम। जिस बंदे ने गाड़ी बनाई थी, उसने उसके रूल सेट किए थे, ठीक है, उसने ये नहीं कहा था कि पीछे रियर व्यू मिरर पे देख के स्टीयरिंग चलाओ, नो,
मैरिज का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने गाड़ी सही से चलाई नहीं है, ठोक रहे हैं लोग, तो इट्स दोज हु आर ड्रिवन, हु आर ड्राइविंग इट, उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. यू हैव टू रिकनेक्ट विद द आइडिया ऑफ मैरिज, एक्सप्लोर करें द आइडिया ऑफ मैरिज. आई फील कि इस जनरेशन को बहुत ज़रूरत है, एटलीस्ट वो लोग जो बिल्कुल ही ना होपलेस हो गए हैं मैरिज को लेके, कि रिकनेक्ट करेंगे एक्चुअली शादी किस वजह से हमने करनी थी, और इट्स इंटायरली रिलीजियस थिंग. और आप जब उस फीलिंग के साथ जाएंगे, देखो इस्तिखारा करने का भी कहा गया कि जहाँ पे तुम्हें लगे कि एक डिसीजन लेना है और आपके पास इनफ डेटा पॉइंट्स नहीं है, देन यू रिलाई, यू बंजी जंप, राइट. वो क्या है? लीप ऑफ फेथ. यू आर रिलाइंग ऑन ह्यूमंस, दैट्स अ लीप ऑफ फेथ. किया ना तूने, बंजी जंपिंग करके आया ना. मुझे वो पता है उस इक्विपमेंट के सर्टिफिकेट्स थे भाई. Certificate. कि उसके जो है ना फेलियर रेट क्या है. वो एक्सेप्टेबल रेंज में था हाँ, मेरे तो लिए. कौन सा डेटा पॉइंट देखा था तूने, किसका तो नहीं था. अगेन लीप ऑफ फेथ लिया ना, गाड़ी जब चलाने के लिए निकलते तब भी लीप ऑफ फेथ ले रहे होते सही हो. कह रहे हो तुम. ठीक है. लेकिन पॉइंट देखो, रिलीजन भी जो है ना, हमें ऐसा लगता है कि रिलीजन जो है ना उसका सोशल एलिमेंट नहीं है. हमारा रिलीजन का सबसे जो खूबसूरत चीज़ है ना मेरा ख्याल से वो यही है कि हमारा रिलीजन के अंदर सोशल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है. हमारा रिलीजन बना ही सारा इंसान के रिलेशनशिप के सारे रिलीजन ऐसे ही हैं, इन पे adapt बिल्ड ही करते इस हैं. तरह हुआ है हाँ. हमारा रिलीजन बट ना. यस दैट्स एक्चुअली ट्रू. आई एग्री विद देम, क्योंकि इवन इफ इट्स अ रिलीजन, अगर हम अपनी सिर्फ सेरेमनी की बात कर लें तो शादी में सिर्फ एक निकाह ही है ना, जो निकाह का जो एक पूरी सेरेमनी है वो एक वाहिद चीज़ होती है जो रिलीजियस होती है. बट इसके अलावा एवरीथिंग इज सोशल, और वो ऐसा ही है. लाइक इवन अगर कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ ही अपनी शादी करता है तो भी वो ऐसे ही करता है. बट मैं सिर्फ आई ये एक्चुअली मैं उधर अटक गई जहाँ आपने कहा है इबादत है जो पूरी जिंदगी हाँ, चलेगी. वैसे सही वो है? तो एक उन्होंने एग्जैजरेट नहीं, करके बोला होगा. नहीं, विच लेकिन इज again, राइट. अगर आप एक तरीके से देखें, इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, राइट. तो वो एक लाइफ लॉन्ग इबादत चल रही है. बट आप ये भी देखें कि आप उस इबादत को करने के लिए अपने आप को रेडी आपने किया है. वो फ़र्ज़ इबादत नहीं है ना. अगर आप इबादत को एक कमिटमेंट के तौर पे लेके चले उस वर्ड को, तो आपने अपने आप को उसके लिए रेडी किया हुआ है या नहीं. अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हैं, आप वो इबादत करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो आप उसको सही से तो नहीं कर पाएँगे, और सही से नहीं कर पाए तो फिर वो फ़ायदा नहीं है ना उसका. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग ये सोच रहे होते हैं ना रेडी करना, तो हम लोग वो सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं जो सोशल है. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो सारी चीज़ें जो इस्लाम ने प्रिस्क्राइब की हैं. न्यूक्लियर फैमिली, मतलब इसराफ की बात आ जाती है कि आपने कम स्पेंड करना है और सारा कुछ, मेकिंग वेडिंग्स ईजी, और अपने पार्टनर के साथ अपने अच्छे से टाइम स्पेंड करना है. ये यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. यू विल ऑलवेज हैव अ चॉइस टू चूज योर पार्टनर. यू विल हैव अ चॉइस, राइट. तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, आप जब सोचते हैं ना कि शादी नहीं करनी, अच्छा यार ये अम्मी को भी मनाना पड़ेगा, अम्मी और जो है वो बहू का रिलेशनशिप सही नहीं होगा तो ये मुझे मुसीबत होगी, इसके साथ मुसीबत होगी, इसके साथ मुसीबत होगी. बट सारी जब आप रियल पॉसिबिलिटीज हैं, देन इट बिकम्स रियली डॉन्टिंग. बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम विद मैरिज. आपको, लेकिन इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट को अपनी सोसाइटी से निकाल देंगे. हमें जाना पड़ेगा उसकी, क्योंकि देखें बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो अवेयर हैं. If we are one of those people, if you are one of those people, then it's your responsibility to push it. ठीक है, आपको इन्वेलप पुश करना पड़ेगा इस पॉइंट पे आके. मैं कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, अपना पॉइंट दे रहा हूँ. ठीक है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा कि आप मैरिज का कनेक्ट करें कि मैरिज करनी क्यों है, छोड़ दें कि अभी सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मिल गया कर लूँगी, नहीं मिला नहीं करूँगी. बात ये इस तरह से चलना चाहिए. हम लोग रिवर्स आ जाते हैं कि यार अभी करंटली क्या चल रहा है, अच्छा उसकी भी शादी खराब है, उसकी भी शादी खराब है, शादी ही खराब नहीं खराब. यू हैव टू गो टू द इनिशियल पॉइंट पॉइंट. ये नहीं है कि शादी खराब है. अगेन वो मेरा फर्स्ट पॉइंट कि मैं डिस्क्लेमर था कि मैं किसी को ये नहीं है कि शादी खराब है. इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट. इट इज़ ओके डाउन द लाइन मे बी आई विल गेट रेडी इनफ कि मैं शादी कर लूँ, बट राइट नाउ एज ऑफ इन माई प्रेजेंट आई एम नॉट रेडी. और ये बहुत अच्छी अप्रोच इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़कियों की स्पेशली ना एक एज का बड़ा वो होता है कि हाँ. बस इस उम्र में, और इवन आई डोंट नो लड़कों का होता है कि आप लोग बता सकते हैं कि बस अब तो शादी हो जानी चाहिए. उस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी लड़कियों की शादियां हो रही होती हैं. दे डोंट इवन लाइक द गाय जिनसे उनकी शादी हो रही है, ना वो जानते हैं ना वो खुश हैं. लिटरली 20-20 साल हो गए, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिजेस. लेकिन क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, क्योंकि ये करनी थी, क्योंकि शादी तो करनी होती है, इस उम्र में होनी होती है, बस पढ़ाई होगी खत्म हो गई, दैट्स इट. अच्छा, पता है इसमें एक और चीज़, वही सोसाइटल प्रेशर आ जाता है. जिस तरह जब पढ़ाई हो रही होती है एक लड़की की, आप बैचलर्स मास्टर्स, अब और कितना पढ़ना है, शादी कर लो. जब मैं आई एम सीरियस, जब मैंने एमफिल और पीएचडी किया था उस वक्त मेरी अम्मी ने कहा था
बात सुनो, तुम्हें पीएचडी लड़का नहीं मिलेगा, तो ये अपने दिमाग में बिठाना, ये नहीं सोचना एक्सपेक्ट करना कि सामने से पीएचडी आएगा। तो ये कोई इंजीनियर भी पसंद आ सकता है। नहीं तो ये एक वो है ना, Work out कर रहे हो तुम। जिसमें 4 साल जो है वो पढ़ा होगा, वो भी पसंद आ सकता है। पीएचडी को पीएचडी क्यों ढूंढना है? नहीं तो वो एक आपका वही सोसाइटी point है बिल्ड ना। कर देता है ना कि ये, और फिर जो खवातीन आ रही होती हैं मर्द हजरात के घर से अपने भाई या बेटे का रिश्ता देखने के लिए, उनको भी ना ये होता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां तो वैसे ही एक घर नहीं उनका, मैनेज कर सकती हैं और ये हाँ, सारा एक्सपेक्टेशन गलत है ना। अगेन तो- यू विल हैव टू गो बैक तो टू द रियल थिंग। तो हमारी जनरेशन नहीं करेगी ना वो फिक्स, तो हमारी ऊपर वाली जनरेशन है जो ढूंढने आ रही है रिश्ता बेसिकली। अब अपनी वो- ऊपर वाली जनरेशन की वजह से यहाँ भी हम लोग मेस्ड अप किड्स पैदा हुए हैं यहाँ पे, जिनका ब्रॉट अप इस एक्सपेक्टेशन तरह भी तो के। उनकी है ना जो हमारी जनरेशन के अंदर इंस्टिल हुई हुई है। देख फिर एक नाइलिस्टिक सा पॉइंट देता हूँ इसके ऊपर, जो मेरा ख्याल से, जो मेरा अभी तक का जो मेरा वो है ना, उसका जो फाइनल है ना वो यही है। तुमने कहा कि भाई एक जनरेशन, आपने भी कहा कि एक जनरेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। भाई व्हाई शुड आई बी दैट जनरेशन? क्यों? मुझे actually मुझे पूछने मुझे वाली ऐसा थी। क्या मिल रहा है कि मैं कहूँ कि भाई मैं सेक्रीफाइस करूँ? ठीक है ना, सिर्फ शादी नहीं है, हर चीज़ पे है। पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना भाई एक जनरेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पाकिस्तान बन जाएगा। भाई मैं अपना आज क्यों कुर्बान करूँ तुम्हारे कल के लिए? तुम कौन हो मेरे? सवाल है ये ना भाई, कौन हो तुम? जिसका पता नहीं है, कल भी हाँ वो जिसका हाँ, पता नहीं आपको है। श्योरिटी किसी चीज़ पे नहीं है, तो क्यों भाई मैं इतनी क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल बनाऊं? मैं अपनी जिंदगी आसान बनाऊंगा यार, ठीक है ना? अपनी जिंदगी आसान बनाओ यार, सही है ना? तरीके से शादी करें, सही से सिलेक्शन करें, एक्सपेक्टेशन सही रखें। भाई ठीक यही है? तो पॉइंट है, सिलेक्शन करें कैसे? ये हमने अभी किए ना सारे पॉइंट्स, ये सिलेक्शन, यू मीट समबडी, अगर आप अगेन यू आप अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की, यू वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है, आपने अपने जो इमोशनल बैगेज है उसको भी फिगर आउट कर लिया, जो कंपैटिबिलिटी वाली बात है उसको भी एक्सप्लोर किया। भाई मैं कौन हूँ, जब तक मुझे अपना पता होगा तभी तक मुझे पता लगेगा ना कि मेरे बिल्कुल। साथ कंपैटिबिलिटी के लिए मुझे चाहिए क्या अगले बिल्कुल। बंदे में, ठीक है। कि अगर अब अच्छा एक और बात यहाँ पर होती है कि गोल्स अलाइंड हो। आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट इट कि व्हाट डज दैट मीन कि गोल्स अलाइंड हो, क्योंकि ये भी कंपैटिबिलिटी वाली चीज के ऊपर ही आती है। एंड लेट्स से कि आपने भाई आपको 100% तो नहीं पता हो सकता, ये आपको कहीं पे इवन अगर आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, कोई नई जॉब है, डू यू नो लाइक कि आप 100% कंपैटिबल हैं इस वर्क एनवायरनमेंट के साथ या नहीं। कुछ ही चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होती हैं, आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाते हैं, देन यू जस्ट गो एंड चेक के यार कॉलीग्स कैसे होंगे, एनवायरनमेंट कैसा होगा, पता नहीं क्या किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं नहीं करते, तो वो ऑब्वियसली वो तो फिर एवरी डिसीजन दैट यू मेक जिसमें थोड़ी बहुत भी कमिटमेंट रिक्वायर्ड है तो वो ऐसा ही है। सो कहीं पर क्या प्रैक्टिकली या रियलिस्टिकली हम किसी पॉइंट पर आ सकते हैं कि यार हाँ ठीक है वो एक चलें आप अपना कल ना अब नहीं कुर्बान करें अगर हम, लेकिन अगर अपने लिए ही करें, अपने लिए ही एक इन्फॉर्म डिसीजन करें कि यार लेट्स सी कि हो सकता है आई माइट फाइंड समथिंग और शायद कोई चीज़ मुझे क्लिक कर जाए कि हाँ यार सही है ये बंदा मुझे मुनासिब लग रहा है। तो देन आई विल कम बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, देन फिर ऑनेस्टी। हम्म, अगर आपको क्या अब जब आपको एस्पिरेशंस, बेसिकली एस्पिरेशंस आपने करनी है ना सेट, वो एस्पिरेशंस आपकी कैरियर एस्पिरेशंस भी होंगी, वो एस्पिरेशंस आपकी रिलेशनशिप की एस्पिरेशंस भी होंगी, ठीक है, और वो आपकी सोशल एस्पिरेशंस भी होंगी कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। ये तीनों चीज़ें होंगी तभी जाके आप एक इन्फॉर्म, और वो अगर दोनों की अलाइंड होती हैं तभी कर सकते हो। और जाहिर बात है कि जब दो बंदे आएंगे तो उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी चाहिए होगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप एक चीज़ सोच के बैठे हुए, मैं सोच के बैठा हूँ कि भाई मैंने नासा का जो है ना एस्ट्रोनॉट बन जाना है, ठीक है, और इनका कुछ और है, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा ना। आपको वो करना पड़ेगा कि भाई अच्छा अगर है तो आपको अलाइन भी करने पड़ेंगे कुछ चीज़ों के ऊपर आके कहीं पे आपको, और पाथ किसी को नहीं पता होता, लेकिन आपको हायर गोल्स, हायर एस्पिरेशंस वो तो आपको ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ बतानी पड़ेंगी, सेट करनी पड़ेंगी। वहां से आप एक दूसरे को जज भी कर सकते हो हाँ। इस तरह से कि यार मतलब देखो ना, कि हाँ, कहाँ हाँ, तक सोच ऐसे ही रहा है है, एक बंदा। ऐसे ही है। एक बंदे से आप मिलते हैं रैंडमली 15 मिनट के लिए मिलते हैं, यू हैव एन ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन एंड यू गेट द वाइब कि द वाइब इज राइट और नॉट, यू गेट दैट, यू गेट दैट, मतलब ये वो लॉ ऑफ एनर्जी भी है ना, यू हाँ, गेट दैट वाइब। बट ये ठीक है। ये वो है ना यार, इसके ऊपर साथ में वो मसला भी है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर रॉन्ग अबाउट दैट वाइब। नो इस पे तो इस पे एक और Intuition- podcast intuition- चलेगा। intuition जो है ना, इंट्यूशन मेरा तो इंट्यूशन अच्छा जो है ना मसला है। वो इंट्यूशन बड़ी आपके लिए बड़ा उल्टा भी काम करता है इंट्यूशन। समटाइम्स लोग जो है ना फर्स्ट इंप्रेशंस अच्छे नहीं बना पाते, होते हैं लोग ऐसे भाई जिनका फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी अच्छा नहीं बनता। इट इज अगेन इट इज अबाउट देख आप अवेयर हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए। आप जब एक बंदे से क्वेश्चन करोगे ना आपको लूप होल्स मिल जाएंगे, अच्छा क्या ये बंदा जो है वो ऑनेस्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बात इसकी इस बात के साथ अलाइन नहीं कर रही। इट हैपेंस, मिल जाता है, क्लैरिटी मिल अब जाती देखो है ना, again। अब तुम फिर उस पॉइंट पे आ रहे हो ना भाई, इसके लिए मुझे क्या होगा भाई, मैं जो है ना बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हूँ,
ठीक है, मैं नॉन वर्बल क्यूज पकड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर जाके मैं जज कर इतने पाऊंगा। technical इतने होने की इतने जरूरत काम नहीं नहीं हो होती। सकते भाई। You- नहीं, एक आपको ये करना भी नहीं है, आपसे किसने कहा? आप आपने क्या फेस ही वैल्यू करना पे जाएं, अगर इफ यू आर गुड एट दैट फेस वैल्यू, वो तो कह रहा हूँ, फेस वैल्यू तो डिसेप्टिव है। एक फेस बंद वैल्यू कभी भी एक गुस्सा नहीं बंदे से बनती ना। मिलने के बाद पता चल जाता है दूसरी दफा मिलना है या नहीं मिलना, इतना तो पता चल जाता है ना कि ये बंदा मुझे दूसरी दफा चाहिए या नहीं चाहिए। या मैं तो इस पे ना एग्जांपल देता हूँ। मेरा इस वक्त तू मिला हुआ है उस लड़के से, मतलब वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इस वक्त जो है ना, मतलब जिनको जो मेरे क्लोज सर्कल के मैं फ्रेंड्स बोलता हूँ ना, ठीक है, उसके साथ जो मेरा पहला कह ले कि पहले 6-8 महीने थे ना, आई यूज्ड टू हेट दैट गाय कि यार पागल आदमी है ये, ठीक है। और बीच में हमारा कुछ ब्रेक आया, ठीक है, उसका ट्रांसफर एक और जगह हुआ, वापस आए, और फिर हम इकट्ठे रहे ना कुछ टाइम के लिए। और आज उसको मेरे बारे में सब पता है, मुझे उसके बारे में सब पता है, ठीक है। वी आर लाइक दिस, मैं कहीं भी निकलता हूँ उसको पता होता है क्या चल रहा है। तो पॉइंट यही है कि भाई पहला इंप्रेशन हमेशा, वो कभी भी आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो उस टाइम पे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस उसके साथ रहे हो, वो किस दिमाग से आया हुआ है, आप नहीं जज कर आप नहीं सकते करें ना। पहला इंप्रेशन, आप 3 से 4 इंप्रेशन कर लें। नहीं, अच्छा चल सही है, आपको किसी का फर्स्ट इंप्रेशन नहीं समझ में आया, ओके फाइन, देन लाइक यू डोंट You गेट don't- मैरिड तो- टू हाँ देम। हाँ हाँ, of course. हाँ, you have a choice again, हाँ, you have a मतलब- choice। हाँ, मतलब इट्स ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वो बंदा लाइक ओके ठीक है, आई विल मूव ऑन, अगर कभी यार ये है ना, chemistry मुझे बस आ इसमें वही रहा है। वाली चीज है ना कि आपकी वाइब उस वक्त मैच नहीं हुई, क्या पता वो बंदा आपके लिए ही बिल्कुल परफेक्ट हो, बट आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया। तो इस- यार ये वही पॉइंट है, तो- ये वाला वो जो आप बात करिए ना, ये वो पॉइंट है जो बॉलीवुड हमें सिखाता रहा है ना, हाँ, लव एट फर्स्ट साइट। love भाई at कुछ नहीं first होता लव sight, एट फर्स्ट ऐसा साइट, कुछ मैं नहीं मानते होता नहीं, यार। मैं नहीं, भी लव एट करता। फर्स्ट साइट की बात नहीं यार कर वो रहे लव एट हम फर्स्ट साइट है ना, वो कुछ नहीं होता, वो यही होता है भाई कि आपने देखा और वो घंटियां बजना शुरू, हाँ बस यही बनता है भाई, वाइब fascinate मैच हो हो। गया। और भाई नहीं होता ऐसे हाँ। यार, कहीं नहीं होता। ये Come दोस्त on. की बात करें, मैं कजन, मतलब मेरी कजन से मुझे शदीद नफरत थी शुरू के सालों में, लिटरली कोई कजन से होती है अक्सर सबको। नहीं 12-13 साल की उम्र तक वो मुझे नहीं समझ आती थी वो ना उस समय, लेकिन नाउ वी आर लाइक द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, आई नो एवरीथिंग अबाउट हर, शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। तो वो वाली चीज है ना कि इट टुक अस 13 इयर्स तो इसमें देखें, टू एक्चुअली इसमें बिल्ड मैं दैट शेयर ऑप्टिमिज्म निकालता हूँ इसमें। मैं देखें, आपको हो सकता है कि एक गलत बंदे से आपकी शादी हो उस टाइम पे, लगे 7 महीने बाद वो तो मेरे पार्टनर से ही निकल है, आपका 13 साल बाद फिर से दिस इज निकल। समथिंग दैट यू कैन नॉट। देखिए शादी का इवन भाई जो एक रिलेशनशिप की डायनामिक है वो है यही कि आप अपने पेरेंट्स नहीं चूज करते, राइट, आप अपने कजन्स चूज नहीं करते, इवन फ्रेंड्स में भी आपके पास चॉइस होती है। भाई कितने दोस्त आपके इस वजह से बनते हैं कि यूनिवर्सिटी में पहले दिन मैं इसके बराबर में बैठी थी तो बस एक Majority. लक थी, तो मैं हम क्योंकि साथ बैठे अब हम हाँ। दोस्त बन गए। मतलब इवन 5 साल यूनिवर्सिटी के बहुत सारी ऐसी चीजें थी मैं बहुत इरिटेट करती थी अपने दोस्तों की, लेकिन क्योंकि अब बस वो हैं दोस्त तो वो बन गए। बट ऑब्वियसली अब चूजिंग अ लाइफ पार्टनर इज वेरी डिफरेंट ना, इसकी जो डायनामिक एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर एक चीज इतनी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है एक रिलेशनशिप की, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एंड बड़ी सैनिटी के साथ अपने ये वही वाइब वाली जो बात है, ऑब्वियसली वाइब के ऊपर आप साइन क्यों करोगे, फिर वाइब के ऊपर वाइब में ही चलो यार, इतना उसको सील करने की क्या जरूरत है, इतना ऑफिशियल करने की क्या जरूरत है। इस रिलेशनशिप की डायनामिक ही ऐसे ही है कि अगर मैं अपनी बात करूं, आतिफ का आई गेस इस पे डिफरेंट होगा, बट मैं बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ जब मेरे ये हो रहा था, आई वॉज वन ऑफ दोज हु वाज नॉट रेडी, लाइक मुझे नहीं लगता था कि आई एवर गेट मैरिड जब मैं यूनिवर्सिटी के टाइम पे थी। और उसकी वजह यही थी, अपने इर्द गिर्द देखने सारे मिजरेबल हैं यार, नहीं इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकती, मेरी सास नाराज हो गई हैं तो मैं नहीं, तो मैं मतलब हाँ। अच्छा मेरी लाइफ में मैं फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, मैं सोशल वर्क भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं हैदराबाद जा रही हूँ अपने दोस्तों के Independent, साथ, हाँ। लाइक ये तो व्हाई वुड आई गेट मैरिड के इन्होंने मना कर दिया करने की, लाइक व्हाई वुड आई एवर डू दैट। अब उसका अगर मैं अपना डिस्कोर्स देखूं तो अब ऐसा होता है ना आप कि जैसे अब फाइनल ईयर आ रहा है यूनिवर्सिटी का, आपके प्रपोजल्स आना शुरू हो रहे हैं, यू नो ये कॉन्वर्जेशन, आप किसी शादी में जाए 2 प्रपोजल आ जाते हैं आपकी, वो अपने बेटे के लिए कह रही हैं, देन यू नो दिस कॉन्वर्जेशन स्टार्ट्स। और मैंने उस टाइम पे मैं तो वैसे मैं भागती थी, मेरे घर वालों को पता थी ये बात कि ये मैं भाग शादी का नाम वो ज़ैनब गायब है उस कमरे से कि भाई नहीं नहीं ये करनी ही नहीं है। आई स्टार्टेड प्रेइंग अ लॉट एंड मैंने स्पेसिफिकली ये की थी कि यार इफ इट्स राइट ना, तो मतलब ठीक है, मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ये थॉट डाल दें, अल्लाह ताला से मैंने अपनी कुछ सेट की ये वाली। अदर देन दैट मैंने अपना दिमाग नहीं खराब करना कि मैं ये बैठ के अब सोचूं इस बारे में। एंड पता नहीं लाइक आतिफ और हम लोग कितने 10-12 सालों से एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं और हमें कितनी शादियां एक दूसरे हमने की एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता था। कुछ, हालांकि हमने शादियां इकट्ठे अटेंड की ओवर द इयर्स, दावतों में थे हम लोग, स्टेज पे भी शायद एक पॉइंट पे कहीं पे ग्रुप पिक्चर में भी है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, कुछ इस तरह का सीन भी था, बट वी नेवर नोटिस्ड ईच अदर। एंड देन लाइक जब आतिफ की फैमिली, जब आपका प्रपोजल आया, देन ऑल ऑफ अ सडन लाइक आई एग्रीड कि मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि यार तुम एक दफ़ा मिल लो, तुम एक दफ़ा बात कर लो।
और मैं बिल्कुल लिटरली मैं बिल्कुल एक वो नहीं थी इस चीज़ के ऊपर, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं कहा चलो मिल लेते एंड दैट्स इट। और हम लोग मिले, आतिफ ही केम टू कराची, मैंने अपनी सारी बातें जो मैंने करनी थी कि भाई मेरे ये गोल्स हैं, मैंने मतलब ऐसे में कहीं खुद ही ना कर देगा, मतलब सारा कुछ बोल दे, भाई खाना भी बनाना आता, ये भी नहीं आता, ये भी एक्सपेक्ट ना करना, ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना, वो बंदा मान कह रहे हो ठीक और है। मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज देख के प्रपोजल भेजा। आई सॉ द पोस्ट, शी यूज्ड टू डू फोटोग्राफी, आई लाइक्ड इट, आई कुड सी दैट शी हैज अ लाइफ एंड आई वांटेड कि शी शुड हैव अ लाइफ, बस शी हैज अ लाइफ। और मतलब एक और देखो, वो इमरान खान की भी तो स्पीड थी मेरे को भी बहुत मजा आया था उस टाइम पे, बहुत फीवर चल रहा था इमरान खान की। बट आई थिंक द थिंग इज कि फॉर मी इट वाज ये थोड़ा रोमांटिक बॉलीवुड वाला सीन था। अरे आई ये एम बॉल मोर प्रैक्टिकल, राइट? और No. मुझे पर्सनली यार ये बंदा सेल्फ क्लेम्ड रोमांटिक अब मतलब ऑनेस्टली मैंने इस चीज़ का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लिया था कि आई हैव टू बी हैप्पी कि अब मेरी शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा ना, ओए होए कोई हीरो आ गया मेरी जिंदगी में। थैंक गॉड कि मैंने ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। इनडायरेक्ट दिस हो रहा है, इंडक्टमेंट है भाई आपके, हीरो नहीं चाहिए आई हमें। थिंक बस दैट्स व्हाट हैपेंड। हमारी उसके बाद बात हुई है, निकाह के बाद आतिफ ने मुझे मैसेज किया है कि आर यू हैप्पी, लाइक दिस इज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्वर्जेशंस एक मियाँ बीवी के बीच में हो रही है, आरी बेटा शादी तो हो गई, अब आर यू हैप्पी? और मैंने आतिफ को उस वक्त यही, मैंने कोई यस और नो नहीं बोला था, मैंने बस यही बोला था इट फील्स राइट, दैट्स इट एंड दैट्स इट। और लाइक लिटरली अब इसमें कोई उस तरह का एस्पेक्ट नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, कोई मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, बट इट जस्ट हैपेंस। सो फॉर मी आई नेवर थॉट, अब अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचूं तो उस वक्त मुझे यही पता था, मुझे इवन जब हो रही थी ना मेरी शादी, मुझे उस वक्त भी लगा था यार आई डोंट थिंक आई एम रेडी, आई डोंट नो ये क्या है। लेकिन अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचूं, आई वुड हैव नेवर बीन रेडी। लाइक इफ इट हैपेंस देन इट हैपेंस, एंड आई थिंक ये डिस्कोर्स ऐसा ही हो तो आपको नहीं पता होता कि यू नो इफ इट फील्स राइट देन इट जस्ट डज। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि डू नॉट शट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम मैरिज, कीप लुकिंग फॉर ऑप्शन, मे बी समवन फील्स राइट, राइट, अगेन यू हैव अ चॉइस, you always And I do think have a that's not choice. what anybody is doing. Yeah. I think nobody is shutting themselves, you know. ऑफ फ्रॉम द I used to आइडिया be shut off, but I'm not right Not now, anymore. so not anymore. So ठीक हो गया हूँ ये मैं। कैसे हुआ हुआ है? ये कैसे हुआ? थोड़ी सी खिड़की खोली आपने। Basically, वो जो आतिफ वाला point था ना, मतलब I used to blame the institution of marriage. ठीक है, मैं कहता यार ये इंस्टीट्यूशन का मसला है भाई, ज़रूरत क्या है आपको, क्यों शादी करनी है भाई, ठीक है ना। अब इस पे चलते आ रहे थे हम सारी ज़िंदगी। फिर आसपास दोस्तों की शादियाँ होना शुरू हुई, और जब एक बंदा फंसता है वो कहता सबको फंसाओ। तो यार दूसरों की शादियां कराने की जो अर्ज होती है ना, देसी अर्ज। उसके बाद फिर वही होता था कि अब जाहिर बात है कि मैं जॉब करता हूँ, मैं घर से दूर रहता हूँ, मेरे साथ बाकी जो मेरे दोस्त हैं या वो बाकी लोग भी घरों से दूर रहते हैं, तो जब आप बहुत टाइम बाद कॉल पे बात करते हो, इकट्ठे बैठते हो, कुछ भी करते हो, तो कॉमन पॉइंट आखिर पे आके ये निकलता था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। कहता भाई मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो कहते ये कैसा एंजॉय है? हम कहते थे यही एंजॉय है भाई, जब मेरा दिल करता है मैं सो के उठता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं सोया, तो जब मेरा करता है कुछ देखना और मैं खोलता हूँ, जो मेरा दिल करता है, जो शो दिल करता है मैं देखता हूँ। मेरे पास कोई मसला नहीं है कि यार ये नहीं देखना और ये देखना है, जो मैं करता है। तो भाई इससे ज़्यादा फ्रीडम और मुझे चाहिए ज़िंदगी में, यही फ्रीडम चाहिए मुझे। और फिर लोगों ने उस पर कन्विंस करना शुरू किया कि यार तुम्हारा एवोल्यूशन रुक गया। यार ऐसे तो इसने काबू नहीं आना, साइंस पे आते हैं इसके साथ में। यार तेरा एवोल्यूशन रुका हुआ है, तू भाई ग्रो ही नहीं कर रहा, तुम एक जगह पे आके बैठ गए हो, तुम वो कुएं के मेंढक बन चुके हो। अब तुम्हारी सराउंडिंग में जब तक तुम चेंज नहीं लेके आओगे तो ग्रो कैसे करोगे? मैंने कहा हाँ बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ उस चेंज के लिए, जाओ। I'll be this मेंढक, और चलता रहेगा। और उसके बाद इसी तरह चलता है, इस तरह आतिफ कह रहे हैं ना, और वो सारा वो पॉइंट्स यही कि यार उसमें यही था कि ये जो फील्स राइट वाला पॉइंट है, हमने पहले भी उस पर मेरे ख्याल से आपके साथ ही बात हो रही थी, पहले भी बात हो रही थी, वो यही था कि यार मैं हमेशा हर वो चीज़ जो मुझे ज़िंदगी में करनी है, कुछ नया करना है, मैं सारे उसके सोचता हूँ कि यार व्हाट कुड गो रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद सोचता हूँ अच्छा कि अगर इस पे मेरा कंट्रोल है, इस पे मेरा कंट्रोल है, इस पे मेरा कंट्रोल है, अच्छा अगर इतनी इनफ चीज़ें हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जो ख़राब हो सकती हैं, तो ठीक है, आई विल डूइंग दिस। अगर उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मुझे लगता है कि यार जितने फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे आउट ऑफ कंट्रोल है मेरे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने आप को ऐसे जो है ना वो
दरिया की लहरों पे फेंकना नहीं चाहता भाई हाँ। लेकिन समंदर उबैद के ये तो तूने कॉस्ट एनालिसिस कर दिया ना, तूने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो नहीं किया, दैट्स नॉट फेयर। आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के व्हाट इज द बेनिफिट अगर मैं ये देखो पूछूं? हाँ पॉइंट यही है भाई, आप जितने लोगों से बात करो ना, मतलब मैंने अपने हर दोस्त से बैठ के ये बात की है कि भाई क्या वो टाइम था, वो क्या चीज़ थी जिस पे तुम्हें लगा कि अच्छा हम कर लेनी चाहिए, और सबका यही जब आप अल्टीमेटली ना सबका जवाब ये आता है कि यार इट फेल्ट राइट। अबे फेल्ट राइट क्या होता है यार नहीं समझ आती ना ये बात, मतलब आपको हो सकता है देखिए आपको वो फेल्ट चीज़ राइट जब होता है तो आपको समझ में आता है कि इट फेल्ट राइट। अब वही ना, वो लोग ये कहते हैं, आप जब जिससे मर्जी बात कर लो कहते हैं यार आप या तो फेल्ट राइट या बात आएगी यार देखो ये चीजें जो है ना ये खुद से हो जाती हैं, खुद से हो खुद से, जाती अबे खुद से हैं। कैसे, खुद ये से इस पे ना तुम्हारी बात में बॉलीवुड डायलॉग मारूंगा, कुछ कुछ होता है उबैद तुम नहीं समझोगे। सबको नहीं होता ना लक्ष्मण मसला ये है, कुछ सबको नहीं होता। जब होगा तो पता चलेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग राइट। अगेन ज़ैनब की सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग चीज मुझे ये लगी थी कि अ गर्ल इज लाइक लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड गोइंग टू हैदराबाद, और ईदी एक काम कर रही थी, सोशल वर्क कर रही थी, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स इंस्पायर्ड मी अबाउट हर, और मुझे लगा कि यार यस इट फील्स राइट। there is this something, अब हो सकता है कि डाउन द वे यू में लाइक अ गाय, यू में लाइक अ गर्ल, जो क्या तुझे लगे यार ये बहुत इंस्पायरिंग चीज है, ये मैं नहीं कर सकता यार, ये चाहिए लाइफ में। ठीक है देखो ना अब that means it feels हाँ right. सही है, मतलब मैंने जो है ना सॉरी मतलब मेरे दोस्त ऐसे भी हैं लव मैरिजेस की हैं, और मेरे ऐसे भी जिन्होंने तुम हो बाकी लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल ही मतलब अम्मा अब्बा ने कहा एक दफ़ा मिले और शादी कर ली। मैंने दोनों के साथ बैठा हूँ, ठीक है, और मैंने दोनों के ओपिनियंस देने की कोशिश की भाई क्या बेहतर है, ठीक है, और उसका जो वो है ना वो यही है कि भाई जो लव मैरिजेस हैं प्रॉबली स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो है ना कि आपको वो सारा जो वो इमोशनल बैगेजेस हैं प्रॉबली आप जानते होते हो उसके बारे में, तो आपको वो फेमिलियरिटी बिल्ड नहीं करनी पड़ती। अरेंज मैरिज में मसला ये है कि आपको साथ में फेमिलियरिटी भी बिल्ड करनी है उस बंदे के साथ, वो शायद वो चीज़ निकल जाती है। बट सब ने मुझे यही बोला है, वो जो तुम्हारे ही पॉइंट पे अगर मैं आऊँ शादी करने वाले पॉइंट के ऊपर, तो वो यही है कि यार वो यही अल्टीमेटली निकलता यही है कि भाई व्हेन यू गेट इनटू दैट रिलेशनशिप ना देन यू रियलाइज के क्या क्या और चीज़ें एक्सप्लोर की हैं आपने उस बंदे के बारे में। देखिए अगर आपकी ये वाली बात है, अगर अगर इफ यू थिंक लाइक दैट, जैसे आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट कि यार मैं वही फेमिलियरिटी वाली बात, तो हमने क्या किया था ऑब्वियसली अब एंगेजमेंट्स वगैरह पे आई डिड नॉट बिलीव कि आप पहले एंगेजमेंट करें एंड देन यू टॉक टू द पर्सन। हमारा यही हुआ था, वी मेट और मतलब हम लोग काफी देर बैठ के, सिर्फ मैं और आतिफ थे, द फैमिली वाज, वो खाना खाना खा रहे हैं अपना सारा, हम लोग बैठे, हम लोगों ने अपनी डिटेल में जो भी बात की, सारा कुछ किया, एंड देन वी टुक आवर टाइम, फिर सोचा उस बारे में। अब मुझे ये था कि वही अगेन ना लड़कियों का जो पर्सपेक्टिव है कि यार ये बंदा स्पेस देगा मुझे, यानी ये मुझे एज एन इंडिविजुअल ही ट्रीट कर रहा है, इसको ये नहीं लग रहा कि यार प्लीज आ जाओ और घर संभाल लो मेरा, लाइक ये इसकी वो नहीं है ना, राइट। अब अगेन आपने सोचा, उसके बाद मैंने कहा यार वही फैमिलियरिटी तो बिल्ड करनी है ना। हमारा उसके बाद कुछ महीनों के बाद निकाह हुआ था और ये सब बात कर रहे थे कि यार एंगेजमेंट करें, बात पक्की करें, क्या करें। मैं कह रहा निकाह करते हैं, ठीक है, लेकिन रुखसती का मुझे नहीं पता। लाइक मैंने ये भी नहीं बोला कि 2 साल 3 साल 1 साल, नथिंग, आई डोंट नो, करके देखते हैं। अभी तक एवरीथिंग फील्स राइट, हाँ ठीक है, मुझे बंदा समझ में आ गया, मुनासिब है, गुजर जाए, देख लेते हैं, मतलब ठीक है। एंड वही लीप ऑफ फेथ है, सारा कुछ है। हमारा निकाह हुआ है और इवन हम लोगों ने उस पर भी बड़े रियलिस्टिकली वी वर टॉकिंग टू ईच अदर कि यार क्या चल रहा है। आतिफ एमफिल कर रहे थे उस टाइम पे, मेरी अभी ग्रेजुएशन हो रही थी और हम लोग जॉब करते हैं। इट वाज जस्ट लाइक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे रुखसती में कितना टाइम चाहिए। I was just figuring it out. So while there is a lot of social pressure to do that, especially लड़कियों के ऊपर तो बहुत होता है, निकाह हो गया, आप तो शादी आपको फौरन करनी चाहिए, ये क्या तरीका है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, but you have to fight it. और मतलब I think obviously I think it's worth it. लेकिन you can always अपनी जो fears हैं, जो आपके अपने जो आप सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं चाहिए मुझे ये रिलेशनशिप समझ नहीं आता या ये नहीं है, आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट जोन के अराउंड कि यार ठीक है ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ऑब्वियसली यू हैव टू सीक इट फर्स्ट। हाँ पॉइंट आपका सही है, वो देखिए ना अब बात वही है कि जो कोर्टशिप है बेसिकली आपकी, योर कोर्टशिप स्टार्टेड आफ्टर यू निकाह फाइड ना, ठीक है, तो वो यही है कि आप कर सकते हो, इट्स वन वे टू गो अबाउट इट ना, ठीक है, कि आप ये करें कि ठीक है यार बिकॉज एक रिलीजन का एस्पेक्ट आता है, तो आप कहें कि यार ठीक है हम रिलीजन के उसके हिसाब से इसको लीगल एक उस फ्रेमवर्क में ले आते हैं, ठीक है, और ताकि वो एक रिलीजियस कवर मिल जाए ना उस चीज़ को, ताकि वो चीज़ वायलेट नहीं हो रही हो, ठीक है, और उसके बाद यू टुक योर टाइम, ठीक है, ऐसे ही है बेसिकली। मेरा ख्याल से शादी के लिए यू नीड टाइम विद द पर्सन टू रियलाइज कि भाई
वाकई कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल से आपका ये पॉइंट बेहतर है कि अब वो फिर बात वहीं आती है आके, फिर वहीं दोबारा हम उसी स्टार्ट वाले पॉइंट पे फंस जाएंगे कि कोई सोशल मसला है, सोशल टैबू है हमारा। अदरवाइज ये बहुत अच्छा तरीका कि यार आप यू गेट निकाफाइड एंड यू स्टार्ट योर कोर्टशिप आफ्टर दैट। आप नहीं रुक सकती करें, आप उसके बाद बात करें, और अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कहें कि भाई ठीक है ये कॉन्टैक्ट हमने किया था, लेकिन अब वो जो है ना, ये जो ड्यू डिलिजेंस के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि ये नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम इसको यहीं पे डिसॉल्व कर रहे हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। लेकिन अब वो इतना बड़ा सोशल टैबू बन जाता है स्पेशली खातून के लिए कि आप ये कह ही नहीं सकते कि यार 2 साल के बाद निकाह के आप कहें कि यार नहीं आप मुझे समझ नहीं आ रही, देन यू विल बी द मतलब बैडेस्ट गाय इन द होल वर्ल्ड ना भाई, सिंपल है। बट अगेन एक टैबू भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है सारा कुछ, बट अगेन इट इज द राइट डिसीजन। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल इट सही इज है। द राइट डिसीजन, बट दैट डिसीजन potentially will destroy a girl's life in our society. It will, yes. सिंपल है ना। But would it like destroy it as bad as अगर रुखसती हो गई है and वो साथ यार रहे इट डज हैं? नॉट मैटर ना, हमारी सोसाइटी के लिए मैटर ही नहीं करती ना ये चीज, करती है। नहीं करती मैटर भाई, नहीं करती मैटर ये चीज, नहीं करती मैटर। आपको लगता है मैटर करती है भाई, मतलब आई फील के उसमें बफर मिल जाएगा, कम होगा, एटलीस्ट इतना स्टिग्मेटाइज नहीं होगा। लेट्स से कि 4 साल यार 19-20 का फर्क होता है, दैट्स इट। अब मेरे लिए ये होता है कि अगर एक चीज फंडामेंटली ठीक है ना, तो अब आई डोंट केयर कि वो कितना बड़ा टैबू है। मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स जब भी होती है, चाहे लड़का दे रहा है या लड़की खुद मांग रही है, इट इज ऑलवेज बेटर उस रिलेशनशिप में रहने से वो बेहतर है। और अगेन देखो टैबूज तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास लेट्स से सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर बात करना एक बहुत बड़ा टैबू है, बट ऑब्वियसली अब अगर टैबू है तो होता रहे, मतलब अब वो तो रहेगा। बट अगेन डिवोर्स में मुझे एक चीज लगती है बैड, स्पेशली जो ये वाला पॉइंट है, जो ड्यू डिलिजेंस है ना, जो हमारे यहाँ जो इतनी अजीबो गरीब से एग्जाम्पल्स है ना कपल्स की और शादीशुदा जिंदगी की, लोग नहीं करते ड्यू डिलिजेंस, और लोग ना रिश्ता करने वाले प्रोसेस में ना बड़े डिनायल में होते हैं। वो इतने बड़े बड़े रेड फ्लैग्स देख रहे होंगे अगले बंदे में, भाई ये तक होता है कि कभी कभी नशा कर लेता है, लिटरली ये भी हो रहा होता है, और फिर शादियां हो जाती हैं कि कोई बात नहीं लड़का है तो ऑब्वियसली दिस इज अ बैड डिसीजन। सी है ना, ये तो देखे ना, ये तो सिंपल है ना, ये तो हम लोग वही पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना भाई, हमारे मर्द ने ये बनाया हुआ है। और ये अब आप देखें ना, ये बात करती कौन है, ये बात 99% ऑफ द टाइम लड़की की माँ बोलेगी उसे कि यार ठीक हो जाएगा शादी के बाद। ओ भाई कैसे ठीक हो जाएगा, आपका अपना बेटा ठीक नहीं हो रहा शादी के बाद वो कैसे ठीक हो जाएगा? उनकी वो अगर कोई गलत उनकी आदत होती है तो उनको शादी करा दो, बेगम संभाल लेगी, वो वाली चीज होती है। तो ये डिस्क्लेमर आप पहले ही दे दें कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका बेटा संभालूंगी तो आई एम नेवर गोइंग टू डू दैट। बट अगेन वही वाली बात है ज़ारा, आई थिंक तुम ज़्यादा रिलेट करोगी इस चीज़ से कि वो हाई स्टैंडर्ड्स वाला भी एक चीज़ आता है कि यार लड़कियों के अब स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं। डू यू एग्री विद दैट कि ऐसा है कि स्टैंडर्ड्स के वाकई हाई हो गए हैं, या अब उनको एवरेज पाकिस्तानी मेन समझ नहीं आ रहे? लाइक व्हाट इज दिस अबाउट? नहीं, आई डू एग्री विद दैट। मतलब ये बात नहीं है कि सिर्फ मर्द हजरात ही ढूंढ रहे होते ये चीज़ चाहिए वरना नहीं आगे बढ़ेगा। औरतों के भी होते हैं, उनको टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट्स फाइन। मतलब आपको पर्सनालिटी किसी की नहीं समझ आ रही, आप उसके साथ बैठ के बात करें, आपको नहीं समझ आ रहा, फिर भी आपको बोला जा रहा है उससे शादी करो, दैट्स आई थिंक दैट्स नॉट फाइन। बट अगर बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो हीरो निकलेगा एक और उससे एक हाइट होनी चाहिए और ये वो वाली चीज़ें, द थिंग्स दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट कंट्रोल, उस पे अगर आके कोई लड़की अटक जाती है कि नहीं ये वाली चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, वरना वो फिर थोड़ा सा देखिए मामला एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती आपको है। किसी की शक्ल अच्छी नहीं लग रही, आप इस्लामिकली उसको मना कर सकते हैं। बिल्कुल कर अगर आपको सकते हैं। खूबसूरत एक चाहिए शख्स, आप ले सकते हैं, आप उसको, इसमें कोई शैलोनेस नहीं है, हम्म। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स योर चॉइस, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं इंटायरली। और आई थिंक ज़ैनब का क्वेश्चन भी यही था कि क्या आपको लग रहा है कि लड़कियों के स्टैंडर्ड्स हाई हो गए, कि ये अगर ये वो एक बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर रही है मर्दों से कि मतलब जो है वो हाउस होल्ड में साथ हाथ बढ़ाएंगे और हमें स्पेस मिलेगी, हम भी काम करेंगे वो भी काम करेंगे, लाइक एक जगह पे हम बंद होने के लिए नहीं आ रहे, क्या ये हाई एक्सपेक्टेशंस है खवातीन मेरा की? ख्याल से ये नहीं, बेयर मिनिमम नहीं है, ये ये bare तो रिक्वायरमेंट है, ये ये requirement तो है। बेयर मिनिमम है, मतलब बट वो इससे जो ऊपर करना बात करी चाहिए। ना औरतों की एक्सपेक्टेशन, जो अभी की लड़कियों की एक्सपेक्टेशन है, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ कि सुपरफिशियल किस्म की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट, के ये वाली चीज़ तो बेयर मिनिमम है ना, कि आप या तो फाइनेंशियली जो है दोनों स्टेबल हों और वो उसको साथ लेके चलें, या इवन इफ मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर
कभी कभार ऐसा होता है, औरतों का होता है कि भाई मुझे नहीं काम करना शादी के बाद, या मर्दों का भी होता है कि शादी के बाद नहीं मुझे, इफ दे आर ओके विद डूइंग द हाउस होल्ड वर्क एंड द वुमन इज अर्निंग, दैट्स आई बिलीव दैट्स फाइन एज वेल, बिकॉज आपका कहीं आके आपकी नीड्स तो वो हो रही है ना, आपका जो एक लिविंग सेटअप है वो तो चल रहा है ना, एक स्टेबिलिटी है आपके पास। बिल्कुल। और हमने That's अभी fine. हमने इमोशनल डिपेंडेंस के ऊपर और इवन हाँ। कंपैटिबिलिटी के ऊपर ज्यादा बात की, हमने फाइनेंसेस वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया। दैट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट Biggest. फैक्टर जो कि एक बिल्कुल। शादी के टाइम पे वो होता है। एंड आई थिंक आई विल आस्क बोथ ऑफ यू स्पेशली कि क्या लड़कों की कोई प्रिपरेशन होती है शादी को लेके, लाइक इज इट वन ऑफ द फियर्स या कोई एक डिस्करेजिंग चीज है कि उनको एक बंदी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लाइक क्या ये डिस्करेज करती है शादी के लिए? डेफिनेटली हम्म, एक है, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। अब उसमें पॉइंट यही है, एक जो अभी बात चल रही थी, एक हमारा जो पॉप कल्चर है ना इस वक्त, वो कुछ अजीबोगरीब से एक्सपेक्टेशन बिल्ड भी करवाता है, ठीक है, वो डेफिनेटली करवाता है। और आप कुछ भी करें, मतलब इस्लामिकली भी भाई, मतलब हाउस होल्ड अर्नर तो बंदा ही है ना, तो वो एक आती है, एक वो चीज़ है, एक डेफिनेटली एक जो फाइनेंसेस हैं वो एक है, बट उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार वो आप हमेशा, अगर आप दोनों समझ सकते हो तो आप मिल के मैनेज कर सकते हो। और मेरे ख्याल से किसी भी रिलेशनशिप के अंदर मुझे लगता है कि खातून जो है ना, उनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जो बंदा भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो चाहते हुए या ना चाहते हुए वो कुछ ना कुछ अपनी लिबर्टीज़ हमेशा लेट गो करेगा, हमेशा करेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे वो आदमी है या औरत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोनों की होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप दोनों एक लेवल के ऊपर खड़े होकर बात ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। अदरवाइज हमेशा वो एक मिसमैच रहेगा, ठीक है, वो कहीं पे भी कभी भी हो सकता है कि आपको या तो बंदा वो चीज़ आपके मुंह पे थ्रो कर दे या खातून थ्रो कर दे, वो कभी भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोनों की होनी बड़ी ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वैसे लड़कों के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा होता है, बट व्हाट अबाउट फाइनेंशियल डिपेंडेंस? डू यू थिंक कि ये एक फैक्टर है कि आपको लगता है, क्योंकि अगेन अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बात करें और इवन सोशली भी ऐसा ही है कि आपका हस्बैंड जो है वो ही इज गोइंग टू अर्न और वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सारे उसी नहीं करने, क्या ये कोई डिस्करेजिंग फैक्टर है कि यार सारे फाइनेंसेस इसने हैंडल करने एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी, कि इसको लगेगा कि ये इसी की चलनी है हर उसमें? यार नहीं, ऑब्वियसली ये वाली चीज तो नहीं है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इज फाइन, बट अगेन आपको इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं होना है, ऐसी बात नहीं है कि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाओ उस बंदे पे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू व्हाइल सिटिंग एट होम, अब तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, सही है। और फिर आपके इंटरेस्ट की बात होती है शादी के बाद, मुझे लगता है औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने इंटरेस्ट उठाएं, प्लीज़ ज़रा साइड पे डस्टबिन में रखें, डाल घर दो। को देखें, और आप आपके इंटरेस्ट जो है आपके हस्बैंड के इंटरेस्ट से अलाइन होने चाहिए। वाई कैंट वी अलाइन बोथ द इंटरेस्ट्स एंड यू नो दे बिल्ड ऑन इट, वो भी आपके इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट ले और आप भी उसकी हॉबीज़ या एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लें। जिस तरह एक होता है, एक बंदा है उसको ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है और आप उसको उस बंदी से शादी आ जिसको बिल्कुल शौक नहीं है, तो बहुत मिसमैच हो जाएगा ना। अब वो बंदे वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, नहीं सही है मैं जा रही हूँ साथ साथ, और वो वही ट्रैवलिंग का अपना रखे, नहीं मुझे गोल है, मुझे 1 साल के अंदर 4 जगह 5 जगह इंटरनेशनल ट्रिप लगाने हैं, तो दैट विल बी अ मिसमैच। बट इफ़ यू कम टू अ सेंटर पॉइंट कि नहीं अच्छा मैं इतने कम कर लेता हूँ, तुम इस तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आप फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट साथ साथ लेके चलें, कहीं तुम डिपेंडेंट हो रहे हो कहीं मैं डिपेंडेंट हो रहा हूँ, वो वाली चीज़ है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के साथ साथ इमोशनल आप डिपेंडेंसी भी आ जाती है, क्योंकि आपको कहीं गिव एंड टेक वाली चीज़ है ना, आप दे भी रहे हो आप ले भी रहे हो, यू कैन नॉट जस्ट टेक एंड नॉट गिव। और एक मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन के, आपकी वाइफ के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का आपको बहुत बड़ा सुकून होता है। बिल्कुल। आप कितनी चीज़ें ये कर रहे होते हो कि यार अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली का क्या बनेगा। इस वजह से आप एक्स्ट्रा माइल भी जा रहे होते हो, आप अपने आप को थका भी रहे होते हो, एग्जॉस्ट कर रहे होते हो, आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, फ्यूचर प्रॉपर्टी बना रहे होते हो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हो, यू आर पुटिंग इन मोर देन यू वुड हैव, लाइक आपकी जो बॉडी आपको अलाउ करे, ठीक है, उस चक्कर में भी आप बिटर हो जाते हो कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। हम ये रियलाइज नहीं करते कि यार जो वो करना चाहती हैं, जो उनकी फील्ड है, अगर वो करेंगी तो इवन शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग फॉर हाउस होल्ड के लिए कुछ भी, but if she does, if she helps you out, be grateful. Be grateful, You can बिल्कुल। like it's not her responsibility, but if she pitches in, right, so It's a it's plus, it's absolutely always a fine. plus, हाँ। अब Zainab pitches in, तो I am grateful for to her कि वो pitch in करती है, तो it gets
हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। हम्म, लाइक फॉर एग्जांपल एक मैं आई एम अ टीचर, तो मैं 3 बजे फारिग हो जाता हूँ। आई हैव रिड्यूस्ड माय वर्क आवर्स, आई स्पेंड मोर टाइम विद विद द फैमिली। तो ओवरऑल एक प्लस ही है इस सारी चीज़ का। इफ़ योर वाइफ इज़ आल्सो अर्निंग, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर एंड और ये जो सेंस ऑफ सेफ्टी है ना आपकी कि यार आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे आपके बच्चों का, आपकी बीवी का क्या बनेगा? आई थिंक ये हम लोग को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि कितनी बड़ी आसानी है। एक और बिल्कुल। चीज़ जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ना आतिफ के हम इस पॉइंट तक आए कैसे हैं? क्योंकि जब आपकी अगेन वही चीज़ है कि अब अगर आप पीछे जाएँ, अब हमारी शादी हुई है, हम लोग उस वक़्त थोड़ी सोच रहे थे कि ऐसा होगा कि हम लोग म्यूचुअली कोलैबोरेट करेंगे सारे फ्रेंड्स के हाँ। ऊपर, ऐसा नहीं था। आफ्टर लाइक सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स, आफ्टर लाइक कम्युनिकेटिंग लाइक पागलों की तरह कम्युनिकेट करके कि ओ भाई ये मेरी बाउंड्री है, आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट लाइक मैं अपनी बाउंड्रीज होल्ड करूं, आतिफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू करे, यू नेवर स्टॉप टॉकिंग। लाइक अगेन किसी हेल्दी रिलेशनशिप में भी इवन वही ना गैम्बल वाली बात तो है, बट यू ऑलवेज हैव टू जो आप सोच रहे हैं यू हैव टू मेक इट हैपन, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू फाइट फॉर कि यार नहीं देखो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अभी ट्रैवलिंग वाली भी बात हो रही थी, आई ट्रैवल, आई डू सोलो ट्रिप्स। मतलब मुझे ये पता है कि आतिफ को बहुत सारे इंटरेस्ट उस तरह के नहीं है जिस तरह के मेरे हैं, तो व्हाई शुड लाइक क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? सैक्रिफाइस या आतिफ को लेट्स से कि आतिफ के अगर अपने कोई इंटरेस्ट है तो आतिफ की लाइक यू शुड हैव अ सेपरेट लाइफ ऑफ योर ओन एज वेल। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी किसी से शादी हुई या आपका रिश्ता हुआ और अगले दिन से ये सारा कुछ होना शुरू हो गया। इट इज नेवर। आप अपने फैमिली में देखो, अपने बहन भाइयों के साथ आपके अभी तक पता नहीं 25 साल पुराने प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि उनको भी नहीं समझ में आ रही होती। यार तुम क्यों एक ही बात अम्मी अब्बू से एक ही बात 100 सालों से लड़ाई हो रही है एक ही बात के ऊपर। इट डजंट हैपन ओवरनाइट। बट हाँ ये है कि दिस इज अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको रेगुलरली यू हैव टू मेक सम एफर्ट्स and never like again you have to fight for a lot of things, but you do it, like you do it, like I think that's वो आपको वो एक वो चाहिए कि आपके अंदर वो विल हो, वो वो करने ओपननेस वाली। हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। लड़ाई भी हो रही हो तो मतलब यू टेक केयर ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ओपननेस, टॉलरेंस, इट ऑल गोज लाइक विद टुगेदर। ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है। हाँ, of course. कभी आप 30% बर्दाश्त करोगे, कभी आप 10% बर्दाश्त करोगे, कभी आप 100% बर्दाश्त करोगे। इट्स लाइक गोज लाइक दिस। अब अगेन उसमें ये लोग शादी नहीं, ये लोग बोलेंगे तो इसमें क्या फायदा इतनी लड़ाई का, तो हम क्यों शादी करें? हैं? वो बोलेंगे यार इतनी एफर्ट डाल के तो हम क्यों शादी करें? लेकिन अब अगेन व्हेन यू नॉट टुगेदर ना देन यू रियलाइज कि यार आपका जो है ना पिवट खत्म हो गया एकदम से। आई थिंक उसमें इमोशंस की भी बहुत ज़्यादा होती है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस भी अलग होते हैं। लेकिन वही जो हम कंपैटिबिलिटी वाली और वो सारा कुछ कर रहे थे, आई थिंक हम लोग अपने डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड भी करते हैं। जो कंपैटिबिलिटी वाली बात थी वही जो आपने कहा था, आई थिंक वी आर स्टिल फिगर्ड। लाइक समटाइम्स लगता है यार ये बंदा कितना अलग है मुझसे, मतलब इतना डिफरेंट मतलब समटाइम्स लिटरली समझ में नहीं आ रहा होता कि यार व्हाट इज दिस, यार आतिफ क्या हो गया, राइट? बट इमोशंस आई थिंक जो आप डेवलप करते हो किसी भी बंदे के लिए विद टाइम, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेकर, जो मुझे तो ऐसा ये लगता है कि यार आपकी जो अपनी पिक्यूलरिटीज होती हैं और जो ये फियर्स होते हैं, सारा कुछ आप जितने वल्नरेबल हो जाओ ना अगले बंदे के सामने, भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चाहिए मुझे, ये मैं ऑफर कर सकती हूँ, उसके आगे मैं नहीं कर सकती, एंड जस्ट सी यू नो इफ इट हैपेंस देन इट हैपेंस एंड व्हाट हैपेंस विल सी। आई थिंक दैट्स इट। उसको कंक्लूड करें यहाँ पे। व्हाट इज आप लोग का टेक अवे क्या है इस पूरी कॉन्वर्सेशन से? So this is the right takeaway, सही है ये बात। I think it's the right decision. It's the timing that counts. Yeah. No timing is ever going to be the right timing, but you need to prepare yourself for that timing to happen. So it's the right decision, but you need to work on the timing of, when it happens to you. And never do it for the wrong reasons. Never do it for the wrong reasons. And again, just the Never last. do it for the wrong reasons. I raise my hand, like cannot raise my hand high enough. Do it for the right reasons and do it the right way. Okay, ये दो चीजें अगर aligned हो जाएंगी तो things will get easier. और सोचें भी तो यही सोच के सोचेंगे यार मतलब मुझे इस तरह से करनी है, ये ना सोचेंगे यार ये मेरे सामने ऐसी हो रही है शायद। हाँ, पॉइंट तुम्हारा ठीक है। ठीक है, मान लिया तूने, थोड़ा बहुत मान लिया तूने। देखो मतलब वो मैं पहले भी यही बात कर रहा था ना कि बात वही है कि जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, जिस तरह भाई अब मैं 30 का हो गया हूँ, ठीक है,
अब यार तू 30 का हो गया शादी कर ले, अबे 30 का हो गया शादी कर ले क्या मतलब है यार? मतलब हो सकता है कि यार कोई बंदा जो है ना वो 22 साल में उस जगह पहुंच गया हो कि उसको शादी करनी है, ठीक है, कुछ 40 साल में पहुंचे, तो क्या मसला है यार उसमें? बोलने दो यार उनको, ठीक मैं है यही ना? कह रहा हूँ, लेकिन बोलने दे। फर्क नहीं पड़ता If मेरा you ख्याल find the से। right person, हाँ, get married. तो बस ये पॉइंट है मेरा तो और कोई मसला नहीं है भाई, मुझे तो मैं तो ऐसे ही है, मतलब मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से मैं इसी जगह पे हूँ कि व्हेन आई विल फाइंड द राइट पर्सन आई विल गेट मैरिड, जब तक नहीं मिल रहा मैं सुकून में हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। आई थिंक दैट्स लाइक बहुत ही प्रैक्टिकल और हाँ, बहुत ही बहुत ही, बेहतरीन हम्म। अप्रोच है ये। मॉम का उसको सब्सक्राइब करें और हमारी जो शादी शादी कैंपेन चल रही है इसको आपने जरूर फॉलो करना है। इसमें फायदा ये है कि मॉम का दे रहा है 50,000 रुपीज की सलामी उस कपल को जो इस सीजन शादी शादी कर रहे हैं। तो ये आपने लिंक फॉलो करना है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, कॉन्टेस्ट में एंटर करें, हो सकता है कि आप वो लकी विनर हो। सो बस देखते रहें मॉम का, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।